Hello everyone, welcome to Nidhi's Data Science Journey. So we are doing our Python practice. So our next topic would be string in Python. Okay, so let's start it. A string is a sequence of character enclosed in a single or double quote or triple quotes. अगर मुझे कोई स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग क्या होती है? अगर पाइथन में मुझे स्ट्रिंग लिखनी है, टेक्स्ट डेटा लिखना है, तो मैं उसे सिंगल कोट में लिखूंगी, डबल कोट में लिखूंगी या ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग मैंने ले ली। ठीक है, एक काम करते हैं, हम आते हैं कोलैब पे और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, अब मैंने लिया एक स्ट्रिंग 1 और मैंने उसमें लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर मैंने स्ट्रिंग 2 ले ली। हाउ आर यू। ठीक है, सो ये होगी मेरी 2 स्ट्रिंग्स ले ली मैंने। ठीक है, अगर मुझे किसी स्ट्रिंग की, इसके अब आगे करते हैं स्ट्रिंग में क्या क्या। स्ट्रिंग क्या है? लेंथ। रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। अगर मुझे किसी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जानने हैं तो मैं कैसे जानूंगी? लेंथ से। ठीक है, मैं यहाँ आई, एक बार मैंने, ठीक है, अब मैंने लिखा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1। मुझे स्ट्रिंग 1 की लेंथ जाननी है। 12 है। 5 6 7 8 9 10 11 12 स्पेस भी काउंट किया उसने और कॉमा भी काउंट किया उसने, टोटल 12 है। ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ ओनली हेलो कर देती तो क्या करेगा ये? अगर मैं ओनली हेलो कर दूं तो 5 देगा ना। अगर मैं स्पेस भी करती हूँ तो ये स्पेस भी काउंट करता है। ठीक है, ये होगा स्ट्रिंग, लेंथ स्ट्रिंग। और उसके बाद क्या कह रहे हैं हम? स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। अगर मुझे स्ट्रिंग को 2 स्ट्रिंग्स हैं उसे जोड़ना है तो कैसे जोड़ूंगी? यूज टू जॉइन 2 और मोर स्ट्रिंग्स। अगर मुझे 2 या 2 से अधिक ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं उनको आपस में जोड़ना है तो मैं कॉन्कैट करूंगी। कैसे कॉन्कैटिनेट करते हैं? ये देखो ऐसे। क्या किया मैंने? मैंने लिखा प्रिंट स्ट्रिंग 1। ठीक है, और स्ट्रिंग 2। अगर मैं इसे सीधा करती हूँ तो ये देखना, सीधा इसने क्या किया? हेलो हाउ आर यू। ठीक है, ऐसे कॉन्कैट कर दिया। अगर मुझे कुछ और भी लिखना है, अगर मुझे लिखना है बीच में एक कॉमा देना है तो मैं वो भी दे सकती हूँ। लिख दिया हेलो हाउ आर यू। ठीक है, या फिर मुझे इसी स्ट्रिंग के साथ जोड़ के रखना, जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। उसके बाद है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। स्ट्रिंग सपोर्ट इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, हमने पहले इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की, हमने टप्पल सेट डिक्शनरी में, वैसे ही हम स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं। कैसे करते हैं? पहले जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों होते हैं। स्ट्रिंग सपोर्ट इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। तो एक बार हम आते हैं कोलैब पे, तो मैंने किया स्ट्रिंग 1। स्ट्रिंग 1 किया। अब मुझे चाहिए, मैंने कहा स्ट्रिंग 1 से मुझे चाहिए सेकेंड कैरेक्टर। क्या है? एल। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे ई से लेके 3 चाहिए, ई एल एल चाहिए। तो मैंने क्या किया? फर्स्ट से लेके आ गया, क्योंकि एक कम चलता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक कम चलता है तो क्या हो गया? ठीक है, ये हो गया। ये होता है अगर मैंने अकेला एक एक कैरेक्टर फेच किया, ये हो गया इंडेक्सिंग, ये हो गया स्लाइसिंग। स्लाइस किया उसका, कोई पूरी स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग निकाल दी, उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या? अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी हो तो मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या करूंगी? पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है सीधा लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है राइट टू लेफ्ट। अब मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी है तो मैंने क्या किया? एक बार मैंने स्ट्रिंग देखी, मेरी स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग 1 है जैसे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे स्ट्रिंग 1 में नेगेटिव स्लाइसिंग करनी है। नेगेटिव स्लाइसिंग क्या होती है? मैंने -1 किया, क्या दिया इसने? स्ट्रिंग तो कोई है ही नहीं,
स्ट्रिंग 1 है, तो अब देखते हैं। नेगेटिव स्लाइसिंग में क्या दिया, इसने मुझे स्पेस दिया क्योंकि लास्ट में मैंने स्पेस कर दिया। अगर मैं 2 करूँगी तो मुझे क्या देगा, ओ। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे ना नेगेटिव स्लाइसिंग करनी है, 0 से लेके स्टार्ट कर दो। क्या किया, आगे के 2 छोड़ दिए, उससे पहले के 0 से स्टार्ट किया उसने, और मैंने -2 तक बोला है, तो उसने क्या किया, स्पेस ले लिया और 0 ओ ले लिया। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, मुझे 0 से लेके सारे करने हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया, 0 से लेके सारे आगे, और फिर मैंने बोला कि -1 पे कर दो, सिर्फ -1 कर दिया। ठीक है, देखो कॉमन इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, जैसे भी ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। अब मैंने क्या स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। अगर मुझे सभी करेक्टर -2 पे करना है, देखो अब इसने मुझे क्या किया, एक मिनट रुको, और मैंने -1 से किया, ये मुझे क्या करेगा, इसने सारा कुछ मुझे रिवर्स में दे दिया। पहले स्पेस उठाया, 0 1 से स्टार्ट किया, मैंने बोला सभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर और मुझे सारे करेक्टर दे दे। कॉलन का मीनिंग ये होता है सारे। ठीक है, और उसके बाद मैंने -1 पे गैप पे दे दिया, तो उसने मुझे दे दिया। अगर मैं उसे -2 के गैप पे दूँ तो उसने मुझे क्या किया, -2 के गैप पे दे दिया। क्या स्ट्रिंग थी, हेलो वर्ल्ड। अब इसने यहाँ से स्टार्ट किया है, 0 1 2, देन अगला दे दिया एल। ठीक है, ऐसे देगा -2 के कैरेक्टर पे। ठीक है, जैसे भी तुम्हें रिक्वायरमेंट है वैसे कर सकते हैं अपने हिसाब से। चाहे 1 करते तो रिवर्स उठा लेता, अब भी रिवर्स उठा लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, next is strings are immutable. We cannot modify characters of a string in Python. Like कह रहा है कि string में हम क्या करते, immutable है। Like अब मुझे क्या करना है, मेरी string 1 है। ठीक है, मेरी ये string है। अब इसमें मैं string 1 को, अगर मैं string 1 के फर्स्ट कैरेक्टर को मतलब e को चेंज करना चाहती हूँ, तो ये बोल रहा है कि नहीं कर सकते हैं। देखिए करके ट्राई, मैं इसको कैप्स का e करना चाहती हूँ, क्या ये होगा, देखते हैं। नहीं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट सपोर्टेड आइटम इन असाइनमेंट। स्ट्रिंग के जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसको असाइन नहीं कर सकते, मीन्स इम्यूटेबल है। ठीक है, कॉमन स्ट्रिंग फंक्शन मेथड। स्ट्रिंग के कॉमन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, लाइक काउंट, काउंट्स अकर्स ऑफ अ सब स्ट्रिंग, लाइक एस इजकल टू, मैंने लिखा एस इजकल टू बनाना, मैंने बनाना लिख दिया। अब ये बताएगा कितनी बार अक्कर हो रहा है बनाना में, ए कितनी बार, लाइक मैं यहाँ आई स्ट्रिंग 1। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जानना है कि इसमें एल कितनी बार आ रहा है, कितनी बार कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर अक्कर हो रहा है। तो मैंने लिखा प्रिंट स्ट्रिंग 1 डॉट काउंट अक्कर एल, पर हम क्या करेंगे, एल को भी किस में देंगे, कोट्स में देंगे, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, कोई भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर हम क्या करते हैं, ऐसे देते हैं। तो इसे बताया एल 2 बार आ रहा है हमारे उसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, कितनी बार कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या कोई वर्ड कितनी बार अक्कर हो रहा है हमारी पूरी उसमें स्ट्रिंग में, तो वो बताता है हमें। केस कन्वर्जन मेथड, केस कन्वर्जन मेथड क्या है, जैसे मेरे पास ये पाइथन है, ये एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, मुझे ऐसे अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, टाइटल में करना है, या फिर कैपिटलाइजेशन में करना है। कैपिटलाइजेशन और टाइटल में क्या डिफरेंस है, टाइटल क्या करता है, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा कर देता है, पर कैपिटलाइजेशन क्या करता है, हर लाइन का पहला अक्षर बड़ा कर देता है। ठीक है, एक बार हम करते हैं केस कन्वर्जन मेथड। तो मैं आई केस कन्वर्जन मेथड, क्या है मेरे पास जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 5 ले लेती हूँ। मैंने बोला हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हाउ आर
हाउ आर यू, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये देखना, अब मैं किसी को दे रही हूँ, ये कितना अजीब सा लग रहा है स्ट्रिंग। तो ठीक है, अब मैंने लिखा प्रिंट। ठीक है, अब मुझे केस कन्वर्जन करना कि प्रिंट लिख के जो भी स्ट्रिंग का नेम है वो और वो फंक्शन डाल दिया। अब मैंने स्ट्रिंग का नाम क्या है, स्ट्रिंग 5 डॉट क्या है, जो भी फंक्शन का नेम है, लाइक मैंने लिखा अपर। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया, मुझे अपर केस में करके दे दिया। मुझे अपर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सभी लो कैरेक्टर लो में, जैसे मुझे लोअर में करके नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। मुझे अपनी मेरे मैनेजर ने बोला कि आप ना इसको टाइटल में करके दो, तो मैंने इसको टाइटल में करके दे दिया। मीन्स क्या है, लाइन के हर वर्ड क्या है, कैप्स में है। पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो प्रॉपर। प्रॉपर हमारे में नहीं होता, इसमें कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वर्ड बड़ा है। अगर मैं इसके बाद ये लगा दूं तो ये कैसे करेगा, तब भी ये बस पहला पहला अक्षर बड़ा कर दिया, बाकी इसने कुछ बड़ा नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे स्ट्रिंग कन्वर्जन मेथड। नेक्स्ट है स्ट्रिंग चेकिंग मेथड। स्ट्रिंग चेकिंग मेथड क्या होता है, लाइक मेरे पास ये 2 स्ट्रिंग है या 4 स्ट्रिंग, मैं जानूंगी इसमें इस अल्फ़ाबेट, क्या जो मैं कर रही हूँ वो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेटिक करेक्टर है, डिजिट्स हैं, या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक है। अल्फ़ाबेटिक है, डिजिट्स हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, या स्पेस है। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होते हैं, सिर्फ इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट इज अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेटिक्स हैं, डिजिट सिर्फ डिजिट्स हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब डिजिट भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेटिक्स भी हो सकते हैं। स्पेस है इसके अंदर, इस स्पेस का मतलब जस्ट ये चेक करता है कि हमारी स्ट्रिंग में क्या है क्या नहीं है। लाइक मैंने स्ट्रिंग ले ली 10, मैंने उसमें नंबर डाल दिए कुछ भी, फिर स्ट्रिंग ली 11, उसमें मैंने डाला हेलो। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग ले ली एक और स्ट्रिंग ले ली, कोई भी स्ट्रिंग ले लो। ठीक है, उसमें मैंने डाल दिया। ठीक है, फिर मेरे पास एक स्ट्रिंग आ गई 30, मैंने उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ स्पेसेस दे दिए। ठीक है, तो मैंने अब क्या किया, मैं आई सेकंड पे, मैंने बोला स्ट्रिंग 10 इज डिजिट, एक मिनट, अब यार क्यों आ रहा है, ये कह रहा है इंट ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट इज इट, ये इंटीजर हो गया ना, इसीलिए सिर्फ स्ट्रिंग में बताएगा कि स्ट्रिंग के अंदर क्या है, ऐसे नहीं बताएगा। ये तो इंटीजर बन गया था ना, इंटीजर के लिए थोड़ी फॉर्मूलेज होंगे, ये मेथड स्ट्रिंग के लिए ओनली। तो अब बता रहा है कि हाँ इस स्ट्रिंग में कैरेक्टर वो डिजिट्स हैं। अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रिंग 11 इज डिजिट, मैंने पूछा डिजिट है, बोला नहीं डिजिट नहीं है। मैंने बोला इज अल्फा, सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, उसने बोला हाँ अल्फाबेट्स हैं। मैंने बोला अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक है, बोल रहा हाँ अल्फा न्यूमेरिक, 11 अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक कैसे बोल सकते हैं इसको, अल्फा न्यूमेरिक तो 12 वाला है। हाउ इट इज पॉसिबल, सिर्फ 12 वाला अल्फा न्यूमेरिक है ना।
अगर मैं 10 वाला चेक करूँ तो ट्रू क्यों दिखा रहा है? वेट, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना सभी को न्यूमेरिक करके वो करके देख रही हूँ। 10 वाले को मैंने डिजिट भी लिख लिया, अल्फा भी और ये भी। ये न्यूमेरिक वाले में भी ट्रू क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसमें अल्फा, ये क्या अल्फाबेट चेक कर रहा है, तो ये वाला भी क्लियर होगा। अगर इसको न्यूमेरिक मिलता तो भी ये बोलता, ठीक है, क्योंकि इसको ए टू जेड में से कुछ मिल गया और इसकी दो कंडीशन है, और न्यूमेरिक वाले में से कुछ नहीं मिला, तो इसने तो भी इसको ट्रू ही दे दिया। ठीक है, ए टू जेड तो मिल गया ना इसे, डिजिट अल्फाबेटिक्स तो मिल गए, इसीलिए इसने यहाँ पे ट्रू दिखा दिया। ठीक है, सो ये मेरे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या है? स्ट्रिंग को हम किस किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। लाइक मैं अगर स्ट्रिंग लिख रही हूँ, पहले 3 मेथड होते हैं, मेनली 2 हम यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिंग मेथड क्या है? एफ मेथड, डॉट मेथड एंड परसेंट वाला मेथड। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये है, यूजिंग एफ फंक्शन, एफ स्ट्रिंग वाला क्या करता है? तो स्ट्रिंग मेथड में क्या कर रही हूँ मैं, यूजिंग एफ स्ट्रिंग फंक्शन, मेरे पास नेम है, एज है, तो मैं क्या करूँगी, एफ माई नेम इज, सीधा नेम लिख दिया मैंने ऐसे, एंड माई एज इज दिस। ठीक है, एफ लगा के मैंने उसके वो दे दिए कि क्या है, उसकी कीज क्या, वेरिएबल नेम डाल दी। ठीक है, लाइक अब मैं यहाँ आई, मैंने लिखा नेम इज नीतिका एंड एज इज 25, एक बार ले लिया ये। और उसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट पे मैंने कौन सा मेथड, एफ वाला, तो मैंने प्रिंट किया, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट मैंने लगा दिया, प्रिंट के आगे सबसे पहले एफ, उसके बाद मैंने ब्रैकेट शुरू, कॉमा शुरू किया, ये डबल कोट्स, उसके बाद का माई नेम इज, उसके बाद जस्ट मैंने ऐसे किया और मैंने इसमें नेम डाल दिया, एंड माई एज, माई एज इज, ऐसे किया, एक्स डाल दिया। अब जैसे मैंने एंटर किया, इसने मुझे बिल्कुल परफेक्ट करके दे दिया। अगर मैं गलती से यहाँ पे ऐसे कर दूँ, एज यहाँ कर दूँ और नेम यहाँ कर दूँ, तो वही दिखाएगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हमें यहाँ पे ठीक लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया। और वैसे इजी मेथड लग रहा है ये सबसे। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इसका सीक्वेंस टेढ़ा मेढ़ा कर दूँ, क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? पहले कौन सा वो किया, दोबारा कौन सा, नहीं, उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे कीज हुई है उसके हिसाब से फॉलो करेगा। मुझे तो इजी लग रहा है बहुत, है ना, सबसे इजी मेथड है, रिकमेंडेड है, देखो मोस्ट रिकमेंडेड। फिर उसके बाद है डॉट वाला, डॉट फॉर्मेट। मैंने ये लिखा प्रिंट माई नेम इज, और मैंने यहाँ स्पेस वो छोड़ दिया, खाली ब्रेसेस, और यहाँ पे भी। ठीक है, और डॉट फॉर्मेट ना, आगे मैंने नेम एज लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको कर करती हूँ, यूजिंग डॉट फॉर्मेट, मैंने ये वाला मेथड यूज किया। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ प्रिंट माई नेम इज, ब्रेसेस छोड़ दिए, एंड माई एज इज, ब्रेसेस छोड़ दिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर्मेट। ठीक है, जो भी फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट हम लगा रहे हैं, उसके बाद उसमें जो भी वेरिएबल्स के नेम है वो डाल देते हैं, लाइक नेम और एज। इसने मुझे दे दिया, बट अगर मैं इसको आगे जाके मैं भूल गई कि क्या फॉर किस सीक्वेंस में लिखा था, आगे कभी नेम और एज ऐसे लिख दिया, तो वो उल्टा ही देगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ देते हैं तो हम चांसेस हम सही देते हैं, नेम को नेम दे देते हैं और उसको देते हैं। अगर मैंने 10-12 लाइन्स लिखी हैं तो आगे जाके गड़बड़ भी हो सकती है इस मेथड से। तो मैं तो यही, मतलब मोस्टली हमें यही रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, और है अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये यूजिंग परसेंट। पहले यूज करते थे इसको परसेंट ऑपरेटर के हिसाब से। ठीक है, स्ट्रिंग इंटीजर के लिए डी, फ्लोट के लिए एफ। ठीक है, सो अब इसको यूज करते हैं। सो मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने मार्क्स भी दे दिए, मैं ले रही हूँ ग्रेड, तो मार्क्स परसेंट लगा दिए मैंने कहा मेरे परसेंट कितने हैं। सो मैंने बोला कि मेरे परसेंट है 78.5। ठीक है, सो अब मैं क्या कर रही हूँ, यूजिंग
परसेंट, ठीक है, मैं परसेंट के ऑपरेटर के हिसाब से यूज करके दिखा रही हूँ। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, प्रिंट, ठीक है, माय नेम इज, मैंने बोला परसेंट स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग टाइप का है ना वो आ जाएगा यहाँ पे, एस दे दिया, ठीक है। अब मैंने कहा माय एज इज, क्या है, जो इंट टाइप का है, इंट के लिए डी, एंड माय परसेंटेज इज, और फ्लोट के लिए मैंने एफ दे दिया। तो मैंने इसको रन किया, इससे मुझे क्या दिया, ऐसे क्यों दिया, क्योंकि मैंने उसको लास्ट में बताया ही नहीं कुछ क्या है क्या नहीं है, सिंपली यहाँ पे तो देना पड़ता ना, यहाँ तो मैंने दे दिया, तो यहाँ पे तो आगे तो बताना पड़ेगा ना क्या है। तो मैं यहाँ आई और मैंने क्या किया, यहाँ पे दे दिया परसेंट एस क्यों देंगे, हाँ क्योंकि एस नहीं देंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम देंगे, नेम एज और परसेंट। तो मैंने दे दिया नेम एज और परसेंट। इसने एरर क्यों दिया, क्योंकि मैंने शायद वहाँ पे परसेंट नहीं लिखा है, परसेंट और कुछ लिखा ना, पर लिखा है, ठीक है। सो ये शायद यहाँ पे ये नोट कर करके देखते हैं। एक तो मैंने परसेंट नहीं लगाया, इसके आगे वो लगा के देखते हैं। हाँ यही मिस्टेक थी, ठीक है। अब इससे मुझे सही दे दिया। अगर मैं यहीं पे ही गलत कर दूं कुछ, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा, परसेंट और मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, एरर दे दिया उसने। जिस फ्लो में हमने लिखा है ना, उसी सीक्वेंस में हमें लिखना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, तो मेरे को नेम ही देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे पहले नेम की बजाय एफ दे दूँ और यहाँ पे एस दे दूँ, क्या ये काम करेगा, नहीं, अब भी एरर दिखा रहा है। अब हम इसके हिसाब से करके देखते हैं। अब यहाँ पे पहले क्या है, फ्लोट है, तो मैंने फ्लोट में क्या है, परसेंट लिख दिया। फिर मैंने इंटीजर दे रखा है, तो मैं अब क्या करूँगी, एज लिख देती हूँ। फिर मैंने एम दे रखा है, तो मैंने यहाँ नेम लिख देती हूँ। सही चला। जिस सीक्वेंस से हमने यहाँ पे इंटीजर फ्लोट दे रखे, इसी सीक्वेंस में यहाँ देने पड़ेंगे, तभी काम करेगा, अदरवाइज ये गलत कर रहे हैं। बट उसको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने यहाँ पे क्या रखा, जैसे यहाँ दिया वैसे की वैसे यहाँ देना पड़ेगा। तो सबसे ईजिएस्ट मेथड कौन सा, ये वाला, ठीक है। कौन सा, एफ वाला। ये होते मेरे स्ट्रिंग के वो मेथड्स, कि स्ट्रिंग हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग की। सो नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट मेथड। हम नेक्स्ट कर रहे हैं स्प्लिट मेथड। splits a string into a list based on a डेलीमीटर। मुझे किसी डेलीमीटर के बेस पे स्ट्रिंग को क्या करना है, स्प्लिट करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी मान लो मेरे पास है पाइथन इजी और मैंने क्या किया, एस डॉट स्प्लिट। बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, किसके बेस पे, स्पेसिस के बेसिस पे क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ, जैसे मेरे पास ये लिस्ट है, एक स्ट्रिंग है, मैंने कॉमा के बेस पे स्प्लिट कर लिया, किसी बेस पे कर सकते हैं। लाइक मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, मैंने लिया S1, इसका तो लिखा, स्ट्रिंग ले ली, और मैंने क्या किया, स्ट्रिंग ले ली मैंने, स्ट्रिंग में लिखा माई नेम इज निधिका, ठीक है। और मैंने एक S2 ले लिया और उसमें मैंने स्ट्रिंग डाल दी, मैंने बोला प्रोग्राम जावा C++, ठीक है। उसके बाद मैंने डाल दिया पाइथन, उसके बाद मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। तो मैं स्प्लिट कैसे करूँगी, प्रिंट एस स्प्लिट नाम का फंक्शन लगा दिया, मैंने लिखा प्रिंट S1 डॉट स्प्लिट, ठीक है। फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस आती है, इसने मुझे स्प्लिट करके दे दिया। एक स्ट्रिंग की उसको इसने लिस्ट बना दिया एक हिसाब से, और सब कुछ अलग अलग कर दिया, ठीक है। और अगर मुझे, अब इसने क्या किस बेस पे किया, इसने सारा स्पेसिस के बेस पे कर दिया, ठीक है।
बाय डिफॉल्ट स्पेसेस पे जाता है, बट अब मुझे स्पेस नहीं जाना, अब इसमें तो स्पेस है नहीं, ठीक है। देखो अगर मैं इसमें करूँ तो इसमें मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है। सो अगर मैं इसको करती हूँ, मैंने किया प्रिंट s2 डॉट स्प्लिट, तो ये किस बेस पे स्प्लिट कर रहा है, इसे स्पेस के बेस पे, ये तो मैंने कर रखा था, इसने दो बना दी, एक ये रही और एक पूरी ये होगी, देखो इन्वर्टेड कॉमा में देखो, ठीक है, एक ये एक ये। अगर मैं इसमें ये ना करके अगर मैं इसमें कॉमा डाल दूं तो ये क्या करेगा, इसने मुझे कॉमा के बेस पे दे दिया। बाय डिफॉल्ट स्पेस पे जाता है, पर हम चाहे तो किसी भी चीज पे कर सकते हैं, चाहे स्पेस पे कर दो, चाहे डॉट है तो डॉट पे कर दो, जैसे ठीक लगता है, ठीक है। ये होता है मेरा स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट मेथड हो गया। उसके बाद है इंडेक्स वर्सेस फाइंड। इंडेक्स वर्सेस फाइंड, इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस। जो भी है ना, क्या करता है, अगर मैंने कुछ सर्च किया, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ए सर्च किया और मेरे में ए 5 बार है, तो जो फर्स्ट टाइम मुझसे दिखाएगा ना जहाँ पे ए, ये उसकी इंडेक्स दे देगा, उसकी पोजीशन दे देगा। रेज एरर इफ सब स्ट्रिंग इज नॉट फाइंड, अगर मैं सब स्ट्रिंग नहीं मिली एरर क्रिएट कर देता इंडेक्स। लाइक मैंने अब क्या किया, मैंने कहा s2 डॉट इंडेक्स, इंडेक्स में मैंने क्या डाल दिया, मैंने डाला ए, ठीक है, मैंने डाल दिया। इसने मुझे बताया 5, कैसे बताया, 1 2 3 4 5, 0 स्टार्ट होता ना, इसलिए 1 2 3 0 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पे इसने मुझे दे दिया। अगर मैं यहीं पे लिख देती ई है कहीं पे, ई उसको नहीं मिला, तो उसने क्या करा, एरर दे दिया। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसकी, इंडेक्स की। बट यही मैं फाइंड यूज करूंगी, रिटर्न द इंडेक्स फर्स्ट अकरेंस, ये भी जो पहला सर्च हुआ ना, इसने ए अभी सर्च किया वही करेगा। पर अगर उसे वो नहीं मिला तो ये एरर नहीं देगा, -1 दे देगा। अगर मैं इंडेक्स की जगह फाइंड कर दूं, मैंने क्या किया, इंडेक्स की जगह फाइंड कर दिया, तो इसने मुझे -1 दे दिया, मतलब उसको जगह मिली नहीं, मतलब वो चीज मिली ही नहीं, वो अक्षर, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ, मैंने ये तो कर लिया -1, अब मुझे रिप्लेस नाम का एक मेथड होता है, यूज टू रिप्लेस अ स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग। अब जैसे मैंने रिप्लेस किया, मैंने ओल्ड बताया, न्यू बताया, काउंट बता दिया, ठीक है, बताना तुम। जैसे आई लाइक पाइथन, मैंने पाइथन को डेटा साइंस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ आई, मैंने बोला प्रिंट, मैंने एक बार ना क्या करा, s2 प्रिंट कर दिया, s2 आ गया। s2 में मैंने a को रिप्लेस करना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, s2 डॉट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है, a को, किसके साथ रिप्लेस करेगी, e के साथ, ठीक है। अब इसने a को जितने भी ये थे ना सभी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। बट मैं नहीं चाहती a को ये रिप्लेस करे, तो मैंने क्या किया, मैंने अब दोबारा s2 नॉर्मल कर लिया। अब मैंने बताया कि सिर्फ ना तू रिप्लेस कर, ठीक है, काउंट दे रखा था सिर्फ 1। अब इसने क्या किया, सिर्फ जो उसको पहला वाला मिला ना उसको रिप्लेस कर दिया। अगर मेरे पास 5 ए है, मान लो मैंने स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग 7, और उसमें मैंने A1 A2 A3, जानबूझ के ऐसे लिख रही हूँ ताकि पता चल जाए, A4 A5 A6 A7 A8, ठीक है। अगर मैं इसको अब रिप्लेस करने की ट्राई करूं तो ये क्या करेगा, मैंने बोला 3 को रिप्लेस कर दे, तो अब इसने अगर मैं इसको S7 करूं, ए को रिप्लेस करा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने A2 लिख करके ना इसको A7 कर देते हैं, देखते हैं रिप्लेस हुआ। हाँ, जो A1 ए को, इसको स्टार्टिंग के 3 मिले ना, 1 2 3, उसने 3 को, स्टार्टिंग वाले 3 को बदल दिया, जहाँ मतलब ये कह रहा है कि आगे के जो 3 मिल रहे हैं ना ए, उनको कन्वर्ट कर दे, बाकियों को ऐसे कैसे छोड़ दे, ठीक है।
ये होगा मेरा रिप्लेस, ठीक है। बट एक्चुअल वाली चेंज नहीं हुई, देखो एक्चुअल वाली वही की वही रही रिप्लेस होने के बाद भी, एक्चुअल में चेंज नहीं आता है। सो अब है स्ट्रिंग स्प्लिटिंग, यूज टू ब्रेक अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट। मुझे एक क्या करना है, एक को पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करके किस में, लिस्ट में कन्वर्ट करना। अभी तक वही तो चल रहा था, हम भी तो वही कर रहे थे ना, लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया था उसने, है ना। अभी स्प्लिट करके देखा था ना, यही चीज़, वो बस बताने के लिए है कि ऐसे स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो चाहे तो नेक्स्ट क्या है, अभी तक हमने स्प्लिटिंग करके देख ली कैसे करना है, स्प्लिट कैसे करते हैं। अब हम देख रहे हैं ज्वाइन कैसे करते हैं। यूज टू जॉइन लिस्ट एलिमेंट्स इनटू अ स्ट्रिंग। मुझे क्या करना है, मुझे जितने भी अलग अलग हैं मुझे उन सबको एक में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने डेलीमीटर, जैसे अब मैंने यहाँ पे क्या है, ये ऐसे लिस्ट है, मुझे इसे एक में कन्वर्ट करना है। अब ये एक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉट ज्वाइन वर्ड करके, ठीक है। एक बार हम करते हैं, एक बार हम करके देखते हैं। मैंने एक लिस्ट ले लेती हूँ जिसमें यही वर्ड ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने एक वर्ड ले लिया, मैं यहाँ आई, मैंने एक वर्ड ले लिया इजी पाइथन, और अब मैंने प्रिंट कर दिया। मैंने बोला स्पेस के बेस पे, जहाँ पे भी स्पेस है, ठीक है, जहाँ पे भी ये ब्रेसेस है उसको ज्वाइन कर दे। मैंने बोला प्रिंट, मैंने ये वर्ड वाली एक वेरिएबल ले लिया, लिस्ट ले ली, ठीक है। अब मैंने उससे बोला जहाँ ये है उसको क्या कर दे, डॉट ज्वाइन, ज्वाइन कर दो, ठीक है। और ज्वाइन को किसको ज्वाइन करना है, उसका नाम क्या है, वर्ड्स। देखें होता है, हो गया, इजिली हो गया ना, ये ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। यूजिंग कोमा, अभी तो मैंने स्पेस लगाया था इसके अंदर, मैंने बताया था स्पेस के बेस पे, मुझे स्पेस तो नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि सबके बीच में क्या है, कोमा है, कोमे के साथ वो कर ले। तो मैंने कंट्रोल एंटर किया, इसने कोमा लगा दिया सबके पीछे, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे ये बताया स्टार्टिंग में कि कैसे ज्वाइन करना है, स्पेस देना है, कोमा देना है, या डॉट देना है, क्या देना है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिपिंग वाइट स्पेस, यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। अगर मेरे पास है उसमें स्पेसेस आ रहे हैं, मुझे एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रिप लगा दूंगी। जैसे हम एक्सेल में ट्रिम लगाते थे, इस पर हम स्ट्रिप लगाते हैं एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने के लिए। एल स्ट्रिप फॉर लेफ्ट स्पेस और आर फॉर राइट स्पेस, ठीक है। यहाँ मेरे खत्म होते हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is functions in Python. A function in a Python is a block of reusable code that perform a specific task. पाइथन में फंक्शन का क्या यूज है, कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, मतलब बहुत स्टेटमेंट्स मीन्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कोई कोड बना लिया हमने, कोई 5-7 लाइनों का कोड है, उसे हमें बार बार रीयूज करना है, तो हम बार बार उसे लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, फंक्शन बना देंगे, और जब भी हमें जरूरत होगी हम उसे कॉल कर लेंगे। Why use function? Avoid repeating code, make code clean and readable and easy to test and debug. ठीक है। Syntax of a function. We define a function using the def keyword. हम कोई function define करते हैं def keyword से करते हैं। Def functions name हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। Like मैंने कोई greet का function बनाया, ठीक है, डिफाइन मैं लिख दिया अंदर हेलो वेलकम टू द पाइथन प्रोग्राम, और जब भी मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं इसे कॉल करूंगी और ये आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे, ओके, हम करते हैं फंक्शन स्टार्ट, और मैंने एक फंक्शन बनाया, डेफ कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन का नेम मैंने रख दिया ग्रीट, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैं फंक्शन बना रही हूँ, मैंने लिखा प्रिंट हेलो, हेलो वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम। अब मैंने ये प्रोग्राम बना दिया, मेरा ये प्रोग्राम बन गया। अब मेरे को बहुत आगे जाके क्या हुआ, ये प्रोग्राम मैंने बना दिया, आगे जाके जैसे ही मुझे इसकी जरूरत हुई तो मैंने जस्ट इसको क्या करना है, ग्रीट और कॉल करना है। जैसे ही मैंने इसको कॉल करूंगी, एक मिनट अभी ये रन हो रहा है,
और जैसे मुझे इसकी ज़रूरत थी मैंने इसे रन किया तो ये क्या कर दिया, इसने मुझे दे जो मैंने इसके अंदर लाइंस लिखी थी वो लिखे, तो एक लिखी है और मैंने जितनी मर्जी ब्लॉक ऑफ कोड हो, कितनी मर्जी स्टेटमेंट्स हो, वो एक ही कॉल पे आ जाएगा। सिंपली अगर मैंने इफ एल्स करके कुछ लगाया हुआ तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। ये भी स्मॉल है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट बहुत यूजेबल चीज़ है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। उसके बाद हम इस किसी फंक्शन को कॉल ऐसे करते हैं जैसे उसका नाम लिखा और फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगा दी। जब भी कोई चीज़ फंक्शन बन जाती है तो उसके आगे ब्रैकेट्स आते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन इन पाइथन, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं पाइथन में? बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, दो तरीके के फंक्शंस हैं, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं? पाइथन प्रोवाइड मैनी प्री डिफाइंड फंक्शंस। पाइथन पहले से ही बहुत सारे अंदर पाइथन के अंदर इनबिल्ट ही खुद के प्री डिफाइंड फंक्शंस ही बहुत है। लाइक क्या है, लेंथ, टाइप, और भी बहुत है ना, जो हम यूज कर रहे हैं। लेंथ हम यूज करते हैं लेंथ जानने के लिए, टाइप हम डेटा टाइप जानने के लिए करते हैं, जो हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन क्रिएटेड बाय यूजर, जो यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से जो फंक्शन बनाता है उसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइक मैंने एक फंक्शन है डेफ एड ए और बी, रिटर्न कर दिया ए प्लस बी। ठीक है, सो अब एक काम करते हैं, हम आते हैं कोलैब पे और एक फंक्शन बनाते हैं ऐड का। ठीक है, मैंने ऐड का एक फंक्शन बनाया। अब ठीक है, इंडेंटेशन से पता चल गया था कि मैंने कुछ गड़बड़ की है। देखो जैसे मैंने लिखा इंडेंटेशन सेम आ रही है, फिर मुझे याद आया मैंने कॉलन नहीं लगाया। अब प्रोग्राम के अंदर चल रहा है, मैंने बोला ऐड, ऐड का प्रोग्राम बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे ना देखो, अभी तक तो हम सिंपल ही एक ही फंक्शन बना रहे थे, सिंपल बनाया था मैंने फंक्शन ग्रीट का। ठीक है, ऐसी मैं बताती हूँ कि फंक्शंस, ठीक है, अभी ग्रीट का बनाया हमने, मैं आगे बताते हैं कि कैसे होता है, पर एक चीज याद रखनी है। ठीक है, कि ना फंक्शंस में हम दो यूज करते हैं, व्हेन टू यूज रिटर्न एंड प्रिंट। कब हमें प्रिंट लिखना है, कब हम रिटर्न करते हैं, दो चीजें बहुत ज्यादा होती हैं यूज। और यूज प्रिंट व्हेन, प्रिंट कब यूज करना होता है, यू ओनली वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट टू द यूजर, जब मुझे सिर्फ यूजर को रिजल्ट शो करना है, द वैल्यू इज नॉट नीडेड लेटर। रिजल्ट से जो आउटपुट आ रही है उसको हमें आगे यूज नहीं करना, लेटर बाद में किसी कोई यूज नहीं है, ये नहीं है कि उसके अंदर हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें डिस्प्ले करनी है तो हम प्रिंट यूज करेंगे, बट हम रिटर्न कब यूज करेंगे, जब हमें यू वांट टू री यूज द रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट आया हमें उसे री यूज करना है, नीडेड फॉर कैलकुलेशंस कंडीशंस एमएल मॉडल। अगर हमें आगे कैलकुलेशंस करनी है, कोई कंडीशन लगानी है, कोई एमएल प्रोजेक्ट बिल्ड करना, तो हम क्या करते हैं, रिटर्न यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, रिटर्न ही करवाते हैं, क्योंकि फंक्शंस आगे जाके हम किस तरह यूज करेंगे, क्या करेंगे, वो बाद में पता चलेगा ना, हो सकता है। तो हम पहले क्या करते हैं, फंक्शन से वैल्यू मोस्ट ऑफ द चांसेस में हम रिटर्न ही करवाते हैं। जब हमें पता हो कि हमें आगे कोई यूज नहीं करना, जस्ट डिस्प्ले करवाना है, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन, अभी तक मैंने सिंपल फंक्शन किया, फंक्शन जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीट का किया। उसके अलावा फंक्शंस और क्या है, ऐसे नहीं बनते, और भी तरीके से बनते हैं, क्या क्या देखते हैं। आर्ग्यूमेंट आर वैल्यूड फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट इन पाइथन, आर्ग्यूमेंट के साथ जो फंक्शन पास करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल आर्ग्यूमेंट्स। कौन से होते हैं, आर्ग्यूमेंट आर अ वैल्यू पास टू अ फंक्शन व्हेन कॉलिंग इट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट आर पास इन करेक्ट ऑर्डर। मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे मैं फंक्शन बना रही थी डेफ, इसमें मैंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, यहाँ पे नेम और एज, कि जब भी मैं इनपुट करवाऊंगी या कुछ भी करूंगी, जब भी मैं कॉल करूंगी तो दो आर्ग्यूमेंट पास करूंगी, पैरामीटर्स, तो पैरामीटर पास करूंगी तो वही वैल्यू उसके अंदर जाएगी। लाइक मैंने अब ऐड का बनाया, मैंने ऐड में लिखा ए और बी, मतलब मैं दो नंबर तुम्हें दूंगी, प्रोग्राम में बता रही हूँ। तो मैंने अब क्या किया, रिटर्न, क्योंकि अब मुझे ए प्लस बी चाहिए, या तो प्रिंट करवा लो या रिटर्न कर लो, वो जो हम बता ही चुके हैं कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, ए प्लस बी। ये मेरा फंक्शन बन गया। अब मैंने ऐड को कॉल किया, मैंने कहा 45 और 78। ठीक है, अब जैसे मैंने कॉल किया, इसने मुझे ऐड करके दिया, नहीं, क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने प्रिंट तो करवाया ही नहीं है, मैंने तो उधर भी इसके पास, मैं उसको प्रिंट करवा लेती हूँ। ठीक है, आ गया, ठीक है ना। अगर मैं सीधा रिटर्न करवाती तो सीधा मुझे प्रिंट यहाँ करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर मुझे कुछ चेंज करना है, अब मुझे इसके अंदर जाके 28 करना है,
देखो मैं कर पा रही हूँ, राइट। पर अगर मैं प्रिंट करती तो मुझे दोबारा प्रिंट करना पड़ता, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। इसलिए अगर मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, एक बार प्रिंट करते हैं, प्रिंट, ठीक है। जैसे मैंने इसे रन किया और मुझे इसे दोबारा रन किया, एरर आ गया, वेट, उलझाना, क्योंकि अपने को क्या था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ आई, तो अब ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया था। अब दोबारा ट्राई कर रही हूँ तो वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कर रहा था, वो यूज किया था, बोला ना अनसपोर्टेड, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पे। सो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न। अगर मैं रिटर्न करके करती हूँ, क्या ये रिटर्न, देखो इसने कर दिया ना, कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं। इसीलिए चीज़ याद रखनी है, रिटर्न और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। तो फिर नेक्स्ट आते हैं, अभी तक हमने किया कि हम आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर रहे हैं, ठीक है, और वैल्यू कॉल करते हैं टाइम उसको कैसे वो करते हैं, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, वैल्यू कैसे पास करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट नेम्स आर स्पेसिफाइड व्हाइल पासिंग वैल्यू। आर्ग्यूमेंट नेम्स हम जो भी पास करते हैं, जब हम पास करते हैं ना, जब लिखते हैं हम, तो लिखा होता है ऑर्डर डज नॉट मैटर। जब हम यहाँ पे जब हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे, ठीक है, तभी हम स्पेसिफाई करते हैं उसके नेम क्या होंगे। पहले से लिखा है ना, ए बी लिखा है, नेम और एज लिखा है, कुछ भी है पहले ही, जब हम कॉल करते हैं तो उसमें सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। लाइक अब मैंने बोला, मैं यहाँ आई, मैंने यहाँ पे लिखा A1, तो यहाँ पे बताया ना A1, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। लाइक मैं इसको कॉल कर रही हूँ, ऐड को, ठीक है, मैं प्रिंट करवा रही हूँ, अरे मैं रिजल्ट में डाल देती हूँ वैल्यू को। मैंने ऐड किया, ऐड को कॉल किया, मैंने ए लिखा, ए इज इक्वल टू 70 एंड मैंने लिखा बी इक्वल 70, ठीक है, ये चला गया इसमें। अब मैंने बाहर नीचे आके मैंने क्या किया, जस्ट रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया, ठीक है, तो उसने मुझे दे दिया, तो समझ गया 70। अगर मैं इसको 75 कर दूं तो भी आ गया। और अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट ऑफ ए, प्रिंट बी, अगर मैं इसी के अंदर लिख दूं, अगर यहाँ लिखने की बजाय, सुनो मैंने कोड लिखा था ना, मैंने लिखा प्रिंट ए, देन लिखा प्रिंट बी, इसने मुझे बताया ना क्या है। अब इसने क्या समझा और क्या हुआ, इसने बताया ए की वैल्यू ये रही, बी की ये रही, ठीक है, और टोटल रिजल्ट पे आ गया। सो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे कीवर्ड। जैसे हम सिंपल वैल्यू पास कर रहे थे, ऐसे हम ऐसे भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ना यहाँ पे बी को ऐसे कर दूँ, बी को पहले दे दूँ और ए को बाद में दूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा, देखिए क्या होगा, बड़ा फर्क। यहाँ पे लिख देते हैं, देखते हैं करके क्या होता है। सही जा रहा है, राइट, बिल्कुल सेट आ रहा है। तो मतलब ये सही चल रहा है, ठीक है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या हो रहा है, इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड अ डिफॉल्ट वैल्यू इज यूज्ड। लाइक मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना वैल्यू पास करना भूल गई, तो डिफॉल्ट क्या उठाएगा, ठीक है, मैंने बोला ए बी सी, सी की डिफॉल्ट वैल्यू दी और मैंने सी की डिफॉल्ट वैल्यू 40 डाल दी, ठीक है, ठीक है, सी की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 40 डाल दी और मैंने यहाँ लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी,
अब मैंने वैल्यू लिखी है चाहे नहीं लिखी, उसने बाय डिफॉल्ट सी को क्या दिखाया, प्रिंट सी, और मैंने सी लिख दिया। जैसे ही मैंने ये किया, अब मैंने यहाँ तो सी की वैल्यू डाली ही नहीं है ना, तो भी उसने सी की वैल्यू 40 उठाई है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट। अगर कुछ वैल्यू डाली है या नहीं डाली है, लाइक मेरे पास कॉलेज है, उसमें नेम एज जेंडर डाल रहे हैं, मेरा गर्ल्स कॉलेज है, बाय डिफॉल्ट अगर लड़की क्या करना, जेंडर अपना जेंडर डालना भूल गई तो बाय डिफॉल्ट क्या डालेगा, फीमेल उठाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। पर एक चीज है, जब भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम डालते हैं तो वो पीछे ही डालनी होती है उसकी वैल्यू, यहाँ पे जैसे इसमें लास्ट में डाली है। ये नहीं है कि मैं अगर इसको आगे डालूँ ना, अगर यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे पहले अगर ए को डिफॉल्ट वैल्यू दे दी होती तो ये एरर डाल देता। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू वाला पीछे ही वैल्यू देनी पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे ये दे देती हूँ, देखो क्या कह रहा है, डिफॉल्ट फॉलो पैरामीटर विदाउट ऑफ डिफॉल्ट, ये चीज नहीं हो सकती। और डिफॉल्ट जब भी हम देते हैं ना, तो जरूरी नहीं है, क्या बता रही थी, डिफॉल्ट वैल्यू पीछे ही देनी पड़ती है। अगर मैंने यहाँ पे 40 नहीं दिया, ठीक है, अब मैंने यहाँ 40 लिख दिया डिफॉल्ट, और अगर मैं आगे जाके मैंने सी को भी वैल्यू दे दी 20, तो ये सी की 20 उठाएगा। ठीक है, 40 तब उठाता है अगर मैंने वैल्यू नहीं डाली है, ये चीज ध्यान रखना। अदरवाइज अगर मैंने वैल्यू डाली है तो रिसेंट जो मैंने डाली है वैल्यू वही पिक करेगा। अगर मैं नहीं डालती हूँ तो 40 उठाता है डिफॉल्ट वैल्यू में। ठीक है, आगे है नॉन डिफॉल्ट मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट। नॉन डिफॉल्ट मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स विदाउट अ डिफॉल्ट वैल्यू मस्ट बी प्रोवाइडेड। नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट कम बिफोर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट विदाउट अ डिफॉल्ट वैल्यू मस्ट बी प्रोवाइडेड। नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट कम बिफोर, जो अभी बताया कि पहले आनी चाहिए डिफॉल्ट वैल्यू की। ठीक है, यही चीज बताइए ना, ये गलत है, अभी करके दिखाया, तरीका यही होता है उसको करने का कि पहले डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आए बाद में नॉन डिफॉल्ट, पहले नॉन डिफॉल्ट सॉरी बाद में डिफॉल्ट वैल्यू वाले। ठीक है, और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। वेरिएबल लेंथ क्या है मुझे नहीं पता, कितने आएंगे, मतलब कितनी मैं कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगी। यूज टू पास मल्टीपल वैल्यू एज अ टप्पल, जब मैं पास कर रही हूँ मुझे नहीं पता कितनी वैल्यूज आएंगी एक्स की। ठीक है, तो मुझे बस उनका सम चाहिए, तो मैंने क्या किया, स्टार लगा दिया। इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। मैं जब आर्ग्यूमेंट पास करूंगी, पैरामीटर पास करूंगी, तभी डिसाइड होगा कितने पैरामीटर्स आएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया था ना ये वाला, तो मैंने इसको क्या कर दिया, एक्स कर दिया। मान लो एक्स से पहले मैंने क्या कर दिया, स्टार लगा दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न सम ऑफ एक्स। मैंने बोला एक्स का सम कर लो। तो अब मैं जितनी भी वैल्यू जब इसको कॉल करूंगी तो मैं बोलती ऐड, मैं प्रिंट करवा रही हूँ ऐड को, और ऐड में मैंने डाला 10 20 22 30 40। ठीक है, और जैसे मैंने सेंटर किया तो मुझे वैल्यू कर टोटल करके दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी कितने आर्ग्यूमेंट्स पास किए, कितने पैरामीटर पास किए मैंने। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट है आर्बिट्री की आर्ग्यूमेंट्स। आर्बिट्री क्या है कि वो बोल रहा है अभी तक तो मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे पास करते हुए कितनी वैल्यू डालूंगी, मतलब उसके नाम तो डाली, एक्स की वैल्यू रह रही थी। अब मैं उसकी जो कीज के नेम होंगे, ठीक है, जिसका नेम होगा वेरिएबल के नेम, वो भी बाद में ही पास करूंगी। यूज्ड व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी कीवर्ड आर्गुमेंट विल पास्ड, द फंक्शन रिसीव देम एज अ डिक्शनरी। क्या है, आर्बिट्री, उसका क्या नाम था, वेरिएबल लेंथ। लेंथ वेरी कर सकती है, इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कीवर्ड्स। तो व्हेन used when you don't know how many argument no how many keywords argument will be passed, the function receives them as a dictionary। जैसे डिक्शनरी में की वैल्यूज होती हैं ऐसे पिक करेगा। जैसे मैंने बोला नाम जितेंद्र, एज 23, जेंडर में, तो पूरी डिटेल पास कर दी। इसमें सिर्फ डबल स्टार लगते हैं, उसमें सिंगल, इसमें डबल। सिंगल फॉर वैल्यू एंड आर्बिट्री डबल, मतलब डबल स्टार क्यों लगते हैं, की और वैल्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिकर्जन। रिकर्जन इन पाइथन। रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन इज अ कंसेप्ट वेयर अ फंक्शन calls itself to solve a problem। जहाँ क्या करता है, रिकर्जन एक कंसेप्ट है जहाँ फंक्शन खुद को कॉल करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज मेनली यूज्ड व्हेन अ प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल सब प्रॉब्लम्स।
रिकर्जन क्या है? रिकर्जन एक कंसेप्ट है जहाँ फंक्शन खुद को कॉल करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेनली हम क्या है, जब कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसको तो छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करने के लिए, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के लिए हम रिकर्जन यूज करते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ फंक्शन नहीं, फिर मैंने एक कंडीशन दे दी कि ये फंक्शन तब तक रन होना चाहिए जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि अब मैंने क्या किया, मैं फैक्टोरियल वाला है, मान लो काउंटडाउन, मैं कह रही हूँ फैक्टोरियल ही करते हैं मेन। ठीक है। फैक्टोरियल क्या है, मैं कह रही हूँ मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ फैक्टोरियल n। ठीक है। उसमें मैंने बोला जब तक n 1 के बराबर नहीं होता ना, जब n 1 के बराबर हो जाएगा तो रिटर्न कर देना 1। तब तक क्या करते रहो, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल दोबारा चला दिया n-1 वाला, और लास्ट में क्या करेगा, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ 5। ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब मैं आती हूँ इस पे, अभी हम फंक्शन करके देखते हैं। मैंने यहाँ एक फैक्ट का क्या कर दिया, फंक्शन बना दिया। ठीक है। और मैंने एक आर्गुमेंट पास कर दिया क्योंकि मैं डालूंगी इसमें कितने का फैक्टोरियल बनाना है, मैंने बोला a का। उसके बाद मैंने क्या किया, a का फैक्टोरियल बना लिया। उसके बाद मैंने बोला इफ a इक्वल इक्वल 1, तो क्या कर रहे हो, रिटर्न कर दियो a। ठीक है। रिटर्न a नहीं, रिटर्न 1। ये रिटर्न एक हो जाएगा ना, जैसे एक होगा तो ये एक हो जाएगा इसलिए। ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये तो बोल दिया कि रिटर्न कर दो ये। अब मैंने क्या किया, अब इसके बाद मैंने आके उसको कमांड दे दी, जैसे ये तब तक क्या करता रहेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है। रिटर्न क्या करना है कि n जो भी नंबर है मल्टीप्लाई n-1 का फैक्टोरियल। जैसे मान लो मैंने a डाला, नेक्स्ट टाइम किससे होगा, फैक्ट ऑफ a-1। अगर मैंने 4 डाला तो 4 मल्टीप्लाई 4 ऐसे चलेगा। और लास्ट में क्या करना है, मैं प्रोग्राम के बाहर आ गई और क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिटर्न क्या, प्रिंट ही कर देते हैं चाहे। ठीक है। रिटर्न क्यों करना, चाहे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ 5 आगे जाके करते हैं ना, अभी तो ये मेरा फंक्शन हो गया। ठीक है। मैंने ये फंक्शन रन किया। अब मैं फैक्ट को कॉल करती हूँ। फैक्ट को कॉल करने से पहले प्रिंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने वहां रिटर्न किया फैक्ट ऑफ 5। जैसे मैं क्या, उसने 120 दे दिया। अगर मैं यहाँ 3 कर दूँ, 3 इंटू 2 6। ठीक है। ये होता है फैक्टोरियल फंक्शन, इसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। मैंने एक किसी कंडीशन के, जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक वो अपने आप को कॉल करता रहेगा, और फिर मैंने उसे प्रिंट करवा दिया। इसे बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्जन। ठीक है। उसके बाद रिकर्जन वर्सेस लूप। रिकर्जन क्या होता है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है, यूजेस लूप। फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है तो उसको बोलता है रिकर्जन। लूप क्या करता है, यूजेस लूप, यूज फॉर या वाइल लूप यूज करता है। फंक्शन रिकर्जन से क्या होता है, क्लीनर कोड, कोड मेरा क्लीन दिखता है। बट लूप क्या होता है, फास्टर एग्जीक्यूशन। रिकर्जन को मोर मेमोरी चाहिए होती है, लूप को लेस मेमोरी चाहिए होती है। पता होना चाहिए हमें इसमें डिफरेंस क्या है। रिकर्जन क्या है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, लूप क्या, यूजेस लूप्स लाइक फॉर लूप, व्हाइल लूप। क्लीनर कोड, रिकर्जन से कोड क्लीन दिखता है, और इससे क्या, लूप से फास्टर एग्जीक्यूशन होती है। रिकर्जन मोर मेमोरी और लूप लेस मेमोरी। लूप एंड रिकर्जन आर, एक चीज नोट्स में हमें लिखने लायक है, रिमाइंड करने लायक है हमारे, लूप्स एंड रिकर्जन कैन डू द सेम वर्क but loop are faster and memory efficient, while recursion is cleaner for problem that are naturally recursive. ठीक है। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का स्कोप क्या है, उसके बाद नेक्स्ट होगा स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या है कि स्कोप डिफाइन वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इन प्रोग्राम। वेरिएबल कहाँ पे एक्सेस है, कौन उसे एक्सेस कर सकता है, वो कहाँ पर डिपेंड करता है कि वेरिएबल कहाँ पे रखा हुआ है, उसका स्कोप कहाँ तक है। Like local variable defined inside a variable can be used only inside that function. Like मैंने एक function बनाया, like ये function है। ठीक है। ये मैंने function बनाया था, राइट। और अब मैंने क्या किया, एक मिनट तो नीचे आते हैं तो एक और फंक्शन बनाते हैं, def add।
ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया ए बी, ठीक है, और मैंने कहा रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है, मैंने फंक्शन बना लिया। अब मैं यहाँ आके ए इज इक्वल टू, या मैंने ऐड में फंक्शन का यहाँ पे पास कर दिया एक, ठीक है, मैंने लिखा a इज इक्वल टू 4 एंड मैंने नीचे लिख दिया b इक्वल 5। जैसे मैंने यहाँ पे शो का एक वेरिएबल कर दिया, ठीक है, डिफाइन शो, क्योंकि मैंने पैरेंथेसिस में लगाई थी पहले, तभी वो एरर शो कर रहा था, पैरेंथेसिस में लगाई थी ना, वैसे ही कर लेते हैं चाहे ऐड, ठीक है, a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल 30, मैंने कहा रिटर्न a प्लस b, ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है। तो मैंने जैसे इसको रन किया प्रोग्राम, इससे रन कर दिया, अब मैं अगर इसको ऐड को कॉल करूं तो ये 50 दिखा देगा, बट अगर मैं यहाँ पे a लिखूं, ये दिखाएगा क्योंकि डिफाइन ही नहीं है मैंने उसके बाद। इसकी स्कोप कहाँ है, सिर्फ वेरिएबल के अंदर, अगर मैं इसको बाहर कॉल कर रही हूँ ना तो ये मुझे नहीं दिखा रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू, तो इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, डिफाइन आउटसाइड अ फंक्शन, मैंने किसी फंक्शन के आगे, फंक्शन के बाहर, मान लो मैं अब यहाँ आई तो मैंने एक x ले लिया, मैं दो वेरिएबल तो एक्स वाई इजकल टू 12, wz 20, उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया ऐड, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा रिटर्न इसमें एक p ले लिया, p इज इक्वल टू 4, ठीक है, अब मैंने किया रिटर्न, रिटर्न क्या किया, रिटर्न किया एक्स वाई डब्ल्यू जेड, नेम रखे बस उसके, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इसलिए रखे ताकि अगर ऊपर डिफाइन किए होंगे तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, ठीक है, मैंने रिटर्न कर दिया। अब जैसे ही मैंने ऐड के फंक्शन को कॉल किया, इसने मुझे रिटर्न करके दे दिया 36, इन तीनों का टोटल, बट अगर मैं आगे जाके एक्स वाई को कॉल कर रही हूँ तो क्या ये दिखा रहा है, हाँ दिखा रहा है 12, डब्ल्यू जेड को दिखा रही हूँ तो ये दिखा रहा है, अगर मैं पी को बोल रही हूँ तो इसने मुझे बोला नॉट डिफाइंड, क्योंकि पी क्या है, लोकल वेरिएबल है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ क्या है, फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है, उसका स्कोप फंक्शन के अंदर तक है, इसलिए बाहर वो नहीं दिखा पा रहा उसकी वैल्यू, बट ये मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किए हैं इसलिए इसकी वैल्यू शो हो रही है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। सो ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं, डिफाइन आउटसाइड अ फंक्शन, जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, कैन बी एक्सेस एनीवेयर, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया। देन अगर मुझे फंक्शन के अंदर ही, अगर मैंने ये फंक्शन बनाया, अगर मैं इसके अंदर ही इसको आगे ग्लोब लिख देती ना, ग्लोबल लिख देती, तो ये फंक्शन, ये क्या हो जाता ना, एक मिनट, वेट इक्वल टू, मैंने बता दिया कि ग्लोबल वेरिएबल है पी, अब मैंने ऐड किया, ये ऐड भी हुआ, इसने भी वैल्यू दिखाई, और पी की वैल्यू आएगी, आएगी, क्योंकि अब मैंने ग्लोबल बना दिया ना उसको। ग्लोबल के साथ अगर मैं फंक्शन के अंदर भी लिख रही हूँ तो इसको मैंने बता दिया ग्लोबल वेरिएबल है, बाहर भी यूज हो सकता है, ठीक है, ये होता है स्कोप ऑफ वेरिएबल। उसके बाद आता है लैम्बडा फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लैम्बडा फंक्शन क्या होता है, lambda function is a small one-line anatomious function without a name that can have multiple inputs but only one expression. Lambda function क्या होता है, small function होता है। One lambda function is a small one line
छोटा सा फंक्शन होता है, एक ही लाइन का होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता है, विदाउट एनी नेम, उसको बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन सिंपल होता है, शॉर्ट ऑपरेशंस होते हैं, लाइक विद मैप, फिल्टर, पांडास में यूज करते हैं। ठीक है, अब यूज करते हैं लैम्डा फंक्शन। होता क्या है, लाइक मुझे कहीं पे भी चाहिए एक्स, एक ही वेरिएबल यूज कर रही हूँ, मैंने लिखा एक्स यूज कर रही हूँ, लैम्डा के साथ बताया सिर्फ एक्स यूज हो रहा है, एक्स इंटू एक्स दे दे लैम्डा। एक बार एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, लैम्डा लैम्डा फंक्शन यूज कर रही हूँ। मैंने बोला, मैंने एक रिजल्ट सेट ले लिया वेरिएबल स्टोर करने के लिए। मैंने बोला लैम्डा, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज कर रही हूँ, लैम्डा ऑफ ए। मैंने बोला लैम्डा ऑफ ए, अब मैं कोलन लगा के उसकी वैल्यू बता रही हूँ, ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, ये मेरा लैम्डा फंक्शन हो गया। ठीक है, अब मैंने बता दिया लैम्डा फंक्शन है। अब मैं जब भी रिजल्ट को कॉल, ये मेरा हो गया। अब मैं आगे जाके जैसे ही रिजल्ट को कॉल कर रही हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने उसको कॉल किया, उसका फंक्शन का नेम और उसकी वैल्यू दे दी। अब मैंने बोला कि मैं जो रिजल्ट, मैं कह रही हूँ कि काम करो 2 कर दो, नाम गलत लिखे ना इसलिए एरर आ रहा है, रिजल्ट ऑफ 2। और जैसे मैंने कॉल किया, इसने मुझे प्रिंट नहीं करवाया ना मैंने उसको, तो मैंने प्रिंट कर देना है वैसे। क्यों इसने ऐसा दिखाया, क्योंकि मैंने रिजल्ट 2 बार लिखा है। अगर मैं रिजल्ट एक बार कर दूं तो सही दिखा रहा है ना, तो मैंने क्या किया था, 8 को 3 बार दोबारा कर दिया था। ठीक है, ये होगा मेरा लैम्डा फंक्शन। जब शॉर्टली कुछ लिखना हो हमें, नॉर्मल सा छोटा सा फंक्शन, या कुछ हमें मैप करना है, फिल्टर करना है, कैसे करते हैं आगे ही डिस्कस करेंगे अभी। तो ये मेरा यहाँ होता है लैम्डा फंक्शन कंप्लीट। उसके बाद नॉर्मल वर्सेस लैम्डा फंक्शन में डिफरेंस क्या है। अगर मुझे नॉर्मली इस फंक्शन को लिखना होता है, मैं ऐसे करती हूँ डिफाइंड, ऐड, ये वो। अगर मुझे यही फंक्शन सिंपल एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, इसलिए हम यूज करते हैं लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन आर एनोटोमियस वन लाइन फंक्शन मेनली यूज फॉर शॉर्ट ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद है मैप फंक्शन। मैप फंक्शन क्या करता है, डेफिनेशन, मैप अप्लाई अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ एन आइटरेबल। मुझे क्या करना है, मैंने एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उसमें मुझे आइट्रेशन करनी है, जैसे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट है, टप्पल है, उसके ईच एलिमेंट्स निकालने हैं या उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको मैप करना है किसी के साथ। तो मैं क्या करती हूँ, लैम्डा विद मैप। ठीक है, देखते हैं कैसे। लाइक मेरे पास मैप का, मैं क्या करती हूँ, पहले फंक्शन लिखती हूँ, फिर आइट्रेबल लिखती हूँ। लाइक मेरे पास एक क्या है, नंबर की एक लिस्ट है, मैंने नंबर्स की एक लिस्ट ले ली विद लैम्डा फंक्शन। मुझे अब क्या करना है, रिजल्ट में शो किया मैंने बोला लैम्डा फंक्शन में मेरे जितने भी ये है ना एक्स के, सीधा मल्टीप्लाई 2 तो कर नहीं सकती। देखो मैं एक काम करती हूँ, मैंने एक नम्स की एक लिस्ट ले ली, लाइक 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया मेरे नम्स। अब मैं चाहती हूँ ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए। ठीक है, मैं इसको चाहती हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए और मुझे शो हो जाए। क्या ये करेगा, नहीं। इसने 5 है, यहाँ तक 2 बार लिस्ट को लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता एलिमेंट्स, पर मुझे अब हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, या मेरे पास 2 लिस्ट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने उसको बताया लैम्डा फंक्शन लगा रही हूँ एक्स पे, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर, एक्स कौन से लिस्ट में, हर वेरिएबल एक्स है, उसको मैप करता जा लिस्ट में वापस। ठीक है, एक बार हम करते हैं, एक बार करते हैं, फिर चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो मुझे ये करना है, मेरे पास ये वाली लिस्ट है। ठीक है, एक बार बता देती हूँ मैं, लैम्डा लैम्डा विद मैप। ठीक है, मैंने ये लिस्ट की, फिर मैंने ये किया। अब मैंने बोला कि मेरा जो रिजल्ट आएगा, किसका रिजल्ट आएगा, वो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। जस्ट सिंपली मैंने बोला लैम्डा ऑफ एक्स, क्या करना है, एक्स मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल सा एक्सप्रेशन है। और फिर मुझे लिस्ट का नाम बताना है, मैंने लिस्ट का नाम बता दिया नम्स। ठीक है, मैंने इतना काम कर लिया। अब मैंने ये तो कर दिया, अब उसको कैसे पता कि हर एलिमेंट उठाना है। ठीक है, तो मैंने उसके लिए क्या लगाना है, लैम्डा के साथ साथ जब भी मुझे हर एलिमेंट यूज करना है तो मुझे मैप लगाना है, उसको मैप करना आना चाहिए। मैंने मैप लगा दिया।
ठीक है। अब मैंने मैप तो लगा दिया, अब मेरे को लिस्ट, एक लिस्ट में दिखाना है ना, लिस्ट में, तो मैंने लिस्ट के लिए लिस्ट लगा दिया। अब जस्ट मैंने इसे थ्रो किया और मैंने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। सिंपली क्या हुआ, मेरी लिस्ट थी 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गई। ठीक है, ये होता है मेरा लैम्डा फंक्शन। इजी है पर प्रैक्टिस के साथ ही होगा। मैं भी हूँ, मैं भी बहुत दिन बात करती हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ। अभी मुझे बताने में इजी लग रहा है, पर जब करने की बारी आती है, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, विदाउट लैम्डा फंक्शन आप क्या करेंगे, विदाउट लैम्डा फंक्शन क्या होता है, डेफ डबल। अगर मुझे यही बिना लैम्डा फंक्शन के करना होता तो मैं डबल नाम का वेरिएबल लेती, रिटर्न करती, पर फिर क्या होता, क्या है ये, नाउ आई हैव अ लिस्ट एलिमेंट, आई वांट टू डबल ऑफ ईच एलिमेंट। अब मैं लिस्ट है मेरी, तो मैं ऐसे सिंपली भी नहीं कर सकती, राइट। अब मुझे पूरी लिस्ट को उसके अंदर देना, तो मैं ऐसे ही दूंगी। ठीक, अब लूप लगाना पड़ेगा ना, तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए बहुत ईजी तरीका है इससे करने का। नेक्स्ट आता है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर सिलेक्ट एलिमेंट फ्रॉम एन आइटरेबल बेस्ड ऑन अ कंडीशन। फिल्टर सेलेक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम एन आइटरेबल बेस्ड ऑन ए कंडीशन। किसी कंडीशन के बेस पे हमें फिल्टर लगा रहे हैं। लाइक फिल्टर क्या, फंक्शन का नाम लिख के आइटरेबल दिया। जैसे करके देखते हैं, जैसे मेरे पास यही लिस्ट थी, ठीक है, मैंने बोला इस लिस्ट में से मुझे सिर्फ वही दे दो जो क्या, पहले मैंने लैम्डा लगाया, मैंने बताया सिर्फ एक्स यूज करूँ, जहाँ 2 से मल्टी डिवाइड करने के बाद जिसका रिमाइंडर 0 आए, वो फिल्टर कर दो बाकी सब में। जब मुझे क्या करना होता है, जब मुझे सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं जितने भी हैं, तो मैं मैप लगाती हूँ। बट अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे उसमें से कुछ फिल्टर करना है। ठीक है, लाइक मैं एक काम करती हूँ, मैं एक लिस्ट ले लेती हूँ, लिस्ट 4 के नाम से। मैंने उसमें वेरिएबल डाले 29 25 30 48 12 13 15 90। ठीक है, अब मुझे सिर्फ, मेरे पास यही लिस्ट है ना, अब मुझे इस लिस्ट के अगर हर एलिमेंट चाहिए, तो मैं जस्ट क्या करूँगी, या तो फॉर लूप लगा लूँगी। अगर मुझे सारों को मल्टीप्लाई करना है तो मैप, मुझे सब एलिमेंट चाहिए तो मैप, पर मुझे अब सिलेक्टिव एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, फिल्टर लगाऊंगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं करूँगी लैम्डा, कोशिश करते हैं खुद करने की, लैम्डा ऑफ एक्स। मैंने बोला लैम्डा ऑफ एक्स, एस लिख दो, कुछ मर्जी लिख दो, वो तो आपका नहीं है। तो मैंने बोला जो भी एक्स है ना, उसका मॉडुलस किसके साथ डिवाइड करने पे, 2 से डिवाइड करने में 0 आ जाए। ठीक है, अगर 0 आ गया, 0 तो आ जाएगा, पहले मैंने लिस्ट का नेम तो देना है, लिस्ट का नाम है 4। ठीक है, मुझे वही लिस्ट दे दो। अभी इतना तो काम तो सेम था दोनों में। अब मैंने लगाया फिल्टर, अब जिसका सिर्फ 0 होगा वही दिखाएगा। अब मुझे किसकी फॉर्म किस में चाहिए, लिस्ट के अंदर चाहिए, तो मैंने लिस्ट के अंदर डाल दिया। ये होगा मेरा काम। देखिए रिजल्ट में क्या शो करेगा, अब सिर्फ ओनली वही वेरिएबल्स जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर नॉट 0 कर दूं, तो क्या करेगा वो, हाँ तब भी कर दिया। वो तो हमारी कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना कि हमें क्या चाहिए। हो गया, इजी लग रहे हैं। ठीक है, बस हम अब कोशिश करेंगे, जब मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, अब मैं ट्राई करूंगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ प्रोग्राम्स के साथ, छोटे छोटे प्रोग्राम मैं डेली करती रहूँ। सो नेक्स्ट है मैप और फिल्टर में क्या डिफरेंस है। मॉडिफाई एलिमेंट्स, मैप क्या करते हैं, एलिमेंट्स को मॉडिफाई करता है। फिल्टर क्या करता है, सिलेक्ट एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है। रिटर्न ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स रिटर्न करते हैं। रिटर्न ओनली ट्रू एलिमेंट्स, जहाँ कंडीशन ट्रू होती है वही एलिमेंट ट्रू करता है, वही शो करता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, कंडीशनल बेस पे यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इंटरव्यू के पर्पज से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ फंक्शन इन पाइथन। A function is a reusable block of code that perform a specific task and improve code readability and maintainability. ठीक है, ये हम कर चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड प्रिंट। Print display output on the screen. Return send a value back to the caller for a reuse. अगर मुझे कुछ reuse करना है तो मैं क्या करती हूँ, return यूज करती हूँ। just simply output show करनी है, दोबारा reuse नहीं करनी तो print यूज करते हैं। What happened if a function does not return anything? It return nothing by default. It return none by default. अब मैंने ये बनाया
तो जस्ट प्रिंट कर देगा। एक सेकेंड, टेस्ट को कॉल किया, दोबारा प्रिंट कर दिया, तो जो बाहर वाला प्रिंट है ना वो क्या करेगा, एक काम करते हैं, एक बार करके देखते हैं। डिफाइन टेस्ट, ठीक है, और मैंने लिख दिया। मैंने क्या किया था, एक बार लिखते हैं इन्होंने क्या किया, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हाई लिखा, हाई। अब मैंने इसे रन कर दिया। अब जैसे ही मैंने टेस्ट को कॉल किया और मैंने कॉल कर दिया तो इसने मुझे हाई दिखाया। अब इसने कहा प्रिंट, इसका मीनिंग क्या था नन का वो बता रही हूँ। इसने हाई भी दिखाया, नन भी दिखाया। अंदर वाले फंक्शन ने हाई दिखाया, बाहर वाला नन दिखाया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रिंट क्या करता है, नन वैल्यू शो करता है। ठीक है, ये चीज बताना चाह रही थी। सो what are arguments एंड पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर वेरिएबल्स इन फंक्शन डेफिनेशन। अगर मैं कोई क्या करती हूँ, फंक्शन डिफाइन करते बाकी, अगर जब मैं आर्ग्यूमेंट, जैसे मैंने लिखा डेफ एड, ठीक है, ये रहा ए बी, ये हो गए पैरामीटर पास करना। आर्ग्यूमेंट होता है जब मैं वैल्यू पास करती हूँ तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये चीज़ें मैं भी बोलती हूँ तो मैं भी ध्यान नहीं रखती हूँ, बट ये चीज़ें शायद हमें ज़रूरी है हमारे लिए डिफाइन करना कि कब आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, कब। जब हम कॉलिंग के टाइम कहते हैं तो उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पैरामीटर। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जब उसकी पोजीशन मैटर करती है, कीवर्ड जब हम कीवर्ड पास करते हैं, एज नेम कर रहे थे, वेरिएबल लेंथ जब हमारे पास जब हम वैल्यू पास करते हैं वेरिएबल की तो कितनी लेंथ होगी नहीं पता, फिक्स नहीं होती है, वेरी करती रहती है, तो हम ये वाला यूज करते हैं वेरिएबल लेंथ 1 स्टार का। 2 स्टार के साथ जब हम डिक्शनरी की फॉर्म में करते हैं, लाइक की और वैल्यू के में दोनों पेयर देते हैं, हमें नहीं पता होता कितने आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं, कितने पैरामीटर पास करने हैं, तो हम करते हैं की वेरिएबल लेंथ। व्हाट इज स्टार, 1 स्टार आर्ग्स यूज टू पास मल्टीपल वैल्यू एज अ टप्पल, राइट, और यूज टू पास मल्टीपल कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट एज अ डिक्शनरी। ठीक है, देखो ये चीजें हमें बतानी नहीं आ रही थी, अब हमें पता है कि हमें कैसे, अगर कोई पूछ ले तो हमें कैसे पास करना है। यूज टू पास मल्टीपल वैल्यूज एज अ टप्पल, यूज टू पास मल्टीपल कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट एज अ डिक्शनरी। उसके बाद आ डेफ, ये मैंने बता दिया। व्हाट इज रिकर्जन, रिकर्जन इज व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अंटिल अ बेस कंडीशन इज मेट। रिकर्जन क्या है, अपने आप को कॉल करता है जब तक बेस कंडीशन ट्रू नहीं होती है। Why is base condition important in recursion? Recursion में base condition important क्यों है? If it stops define function call, infinite function calls and prevents stack overflows. अगर मैं base condition नहीं डालूंगी तो उसको पता कैसे चलेगा कब तक कॉल करनी है, राइट? रुकेगा कहीं तो रुकेगा ना, वरना इन्फिनिटी टाइम चल जाएगा। इसीलिए बेस कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। रिकर्जन वर्सेस लूप हम कर चुके हैं। लूप क्या होता है, फास्ट होता है, मेमोरी एफिशिएंट होता है। रिकर्जन क्लीनर होता है, यूज्ड फॉर tree or divide problems. What is lambda function? A one-line anonymous function used for short operations. One line क्या होता है, छोटे ऑपरेशंस के लिए सिंगल लाइन बिना नाम का हम जो फंक्शन यूज करते हैं उसको बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। व्हाट इज मैप, अप्लाई टू अ फंक्शन ईच एलिमेंट्स ऑफ एन आइटरेबल। जितने भी एलिमेंट्स हैं मुझे लिस्ट में कुछ भी टप्पल में, तो उस सबके लिए अप्लाई करना तो मैं मैप यूज करूंगी, बट मुझे सिलेक्टिव एलिमेंट पे पास करना है तो मैं क्या करूंगी, फिल्टर यूज करूंगी। ठीक है, और ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं, काम करता है 2-4 ही देख ही लेते हैं, क्यों ही छोड़ना है। राइट अ फंक्शन टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर, मैंने एक वेरिएबल लिया उसको बस मल्टीप्लाई कर दिया, होगा फंक्शन। राइट अ फंक्शन टू चेक ऑड और इवन, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मॉडुलस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये भी कर लिया हमने। फैक्टोरियल भी हम कर चुके हैं, सम ऑफ नंबर्स यूजिंग आर्ग, सम ऑफ, अच्छा इसके हिसाब से ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लैम्डा फंक्शन डन, यूजिंग मैप फंक्शन, ओके मैप फंक्शन से हमने मल्टीप्लाई, उनको खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे पहले 2 से किया था अब इससे कर दिया। ठीक है, यूजिंग फिल्टर फंक्शन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और मोस्टली आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन, 1 लाइन फंक्शन इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, रिटर्न make function reusable. Lambda function are anonymous, 1 line single line function. Recursion need a base condition, map transform filter select के लिए। ठीक है, ये मेरा यहाँ मेरा कंप्लीट होता है ये वाला टॉपिक, कौन सा, फंक्शंस इन पाइथन। नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन
फंक्शंस फंक्शंस हम कर चुके हैं. पाइथन फंक्शंस. A function is a block of code that perform one specific task and can be reused whenever you need it. हम ये फंक्शन सारा कर चुके हैं. अब आते हैं स्क्रिप्ट पे. फंक्शंस हमने पढ़ लिया. स्क्रिप्ट क्या होता है? A Python script is a .py file that is executed directly to perform a task or complete a workflow. क्या है? जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी अभी हम अगर VS कोड में चलते हैं और जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, हम VS कोड में अगर हम कोड कर रहे हैं, लाइक जितना भी अभी तक हमने कोड लिखा ये क्या था? स्क्रिप्ट फाइल है. ठीक है, हम क्या करते हैं? सिंपली जाते हैं तो VS कोड में आके मैंने एक फाइल ले ली, एड प्लस कुछ भी लेना चाहो. ठीक है, मैंने यहाँ से एक फाइल ली और उसका मैंने नाम रख दिया add.py. py का मतलब पाइथन फाइल है. अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया. ठीक है, ऐड का a प्लस b. अब जैसे भी फंक्शन बना रही हूँ और उसे सीधा कॉल कर रही हूँ, उसी टाइम यूज कर रही हूँ, तो ये क्या हुआ? ये हो गया स्क्रिप्ट फंक्शन. ये होगी स्क्रिप्ट मेरी सिंपली. ठीक है, इसको बोलते हैं पाइथन स्क्रिप्ट. Python script is a py file that is executed directly to perform a specific task or complete a workflow. Just directly मैं functions बना रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, ये सब मैं जो भी कर रही हूँ ये स्क्रिप्ट फाइल है. मतलब मैं ही बना रही हूँ, यहीं पे यूज कर रही हूँ, इसे बोलते हैं स्क्रिप्ट फाइल. ठीक है, अभी तक हम जितना भी काम हमने किया स्क्रिप्ट फाइल पे किया. ठीक है, हाउ टू रन स्क्रिप्ट फाइल? पाइथन स्क्रिप्ट फाइल डॉट py करके सेव करते हैं और डायरेक्ट इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं. क्या है की पॉइंट? क्या? एग्जीक्यूट डायरेक्टली, कोड रन इमीडिएटली फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप से लेके बॉटम तक कोड रन होता है. ठीक है, यही है ना. मोस्टली यूज फॉर डेटा क्लीनिंग ऑटोमेशन टास्क, स्मॉल प्रोग्राम्स में हम यूज करते हैं. इजी अंडरस्टैंडिंग. अ स्क्रिप्ट इज योर मेन वर्किंग फाइल दैट रन्स दैट प्रोग्राम. स्क्रिप्ट क्या है? वर्किंग फाइल है जहाँ हम डायरेक्टली प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे अब हम तक कर रहे थे. फिर आता है मॉड्यूल. अभी तक हमने फंक्शन पढ़ा, स्क्रिप्ट फाइल पढ़ा, अब आने हैं मॉड्यूल्स. मॉड्यूल क्या है? अब मॉड्यूल, पाइथन मॉड्यूल इज अ py फाइल. ये भी एक py फाइल होती है दैट कंटेन फंक्शन, केसेस, वेरिएबल्स एंड इज मेनली यूज्ड फॉर कोड रीयूज. मुझे कोड को बार बार यूज करना है. लाइक मैंने क्या किया, यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं. मैंने एक फाइल मैथ की मैंने क्या कर ली? py फाइल बना ली. उसमें मैंने रिटर्न कर दिया सम का. उसके बाद यूजिंग द मॉड्यूल इनसाइड, उसी दूसरे मॉड्यूल में मैंने उसको कॉल कर लिया. मैंने बोला इंपोर्ट मैथ यूटिल्स एंड प्रिंट कर दिया मैथ यूटिल्स डॉट एड. मैंने क्या किया करके दिखाती हूँ. अब एक काम करते हैं, एक और बनाते हैं. अभी मैंने मान लो इसको मैंने मॉड्यूल फाइल बना लिया, मुझे इसको कहीं और करना है. ठीक है, मैंने एक फंक्शन ये बना लिया, एक और फंक्शन बना दूँ डेफ ग्रीट करके. ठीक है, और इसमें मैंने लिख दिया प्रिंट. मैंने बोला हेलो वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम. ठीक है, ये मैंने यही रन कर दिया. वैसे चाहिए यहाँ में रन नहीं करते. ये होगी मेरी मॉड्यूल वाली. अब मैंने क्या किया, मैं बस इसको नाम देती हूँ. ये मेरे मॉड्यूल फाइल करके रख लिया. अब मैं एक मेन फाइल बनाती हूँ, मेन डॉट py. मैंने मेन फाइल बना ली py फाइल. ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ आई, अब मैंने बोला इंपोर्ट. ठीक है, मैंने बोला इंपोर्ट मॉड्यूल. ठीक है, इंपोर्ट मॉड्यूल. फिर मैंने लिखा प्रिंट क्या चाहिए, मैंने वहां से रिटर्न करवाया था एक से, तो प्रिंट मॉड्यूल डॉट ग्रीट कर देते हैं एक बार. ग्रीट. ठीक है, सिंटेक्स एरर, वेट, कहीं पे कुछ मिस्टेक करी है. एक मिनट.
ये प्रॉब्लम हमेशा मेरे साथ एरर आता था। अब मैं क्या करती हूँ, इसको रन कर देती हूँ, जस्ट इसको लिखना और यहाँ रन नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट में से यूज़ किया तो आराम से यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल में क्या है कि फंक्शंस पहले मैं क्या कर रही थी, वहीं बना रही थी, वहीं उसे कॉल कर रही थी। अब मैंने एक फाइल में बनाया, नेक्स्ट में बिना बिना रन करे जस्ट उसे बनाया, उसे वहाँ रन करने की नीड ही नहीं थी मुझे। नेक्स्ट फाइल में यूज़ करने के लिए मैंने उसे बनाया था। अब मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, ये मुझे सही आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया मेरा मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल क्या था? A Python file is a Python module is a .py file that contain function classes variable mainly used for code reusable, ठीक है। ये क्या है? Usually imported, not executed directly, help keep code clean and organized, encourage reuse of logic, ठीक है। A module is a file where you store reusable functions। उसके बाद है स्क्रिप्ट वर्सेस मॉड्यूल। स्क्रिप्ट और मॉड्यूल में क्या है, पर्पस क्या है? स्क्रिप्ट क्या है? रन अ टास्क, एक टास्क। मॉड्यूल क्या है? रीयूजेबल कोड। एग्जीक्यूशन क्या है? रन डायरेक्टली, इंपोर्टेड। रीयूजेबिलिटी लो है, हाई हाई मॉड्यूल है, इसकी रीयूजेबिलिटी हाई है। नॉट द सेम py फाइल कैन एक्ट एज स्क्रिप्ट और मॉड्यूल डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड। अगर मैं उसी फाइल में यूज कर रही हूँ, सब कुछ उधर ही रन कर रही हूँ, तो क्या हो गया, वो स्क्रिप्ट हो गया। और मॉड्यूल क्या, हम उसे रन के पर्पज से यूज नहीं करते हैं, उसी टाइम हम जस्ट एक फंक्शन बना के रख रहे हैं, मॉड्यूल्स बना के रख रहे हैं उसे रीयूजेबल करने के लिए, ठीक है। उसे बोलते हैं मॉड्यूल, ठीक है। लाइक अब ये होता है हमारे, अब देखते हैं ये क्या है, ठीक है। ये फंक्शन है, व्हाई इट इज यूज्ड, इस फंक्शन को यूज ही क्यों करते हैं, ठीक है। वैसे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, तो हम इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पैकेजेस पे। पाइथन पैकेजेस। पाइथन पैकेजेस हैं क्या? A Python packages is a folder that contain multiple Python files. Like क्या है कि Python packages क्या, मैंने देखो मैंने इसका क्या किया, पूरा एक फोल्डर बना लिया Python का, ठीक है। और इसमें मैंने मल्टीपल मॉड्यूल्स बनाए हैं और फंक्शंस बना लिए, मल्टीपल मॉड्यूल्स फंक्शन सब कुछ है, अलग से एक पूरा फोल्डर बनाया, तो उसको बोलते हैं पैकेज, पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हमने ना ये तो बनाया, ठीक है। ये वाली फाइल पी वाई कैच फाइल मैंने नहीं बनाई, ठीक है। ये फाइल मैंने नहीं बनाई है, ये अपने आप ऑटोमेटिक बनी है। ये क्या है ये भी हम देखते हैं। पहले पढ़ते हैं पैकेज के बारे में। पाइथन पैकेज इज अ फोल्डर दैट कंटेन मल्टीपल पाइथन मॉड्यूल्स। जैसे मैंने ये पूरा फोल्डर बनाया, उसके बीच में इनिट, ये दो फाइल्स मैंने बनाई थी, इनिट फाइल अपने आप बन गई, जैसे मेरी यहाँ पे बनी थी पी वाई पैच, ठीक है। इसमें देखिए अंदर क्या है, इसके अंदर मॉड्यूल सी फाइल, सी पाइथन की फाइल बन गई अपने आप। देखते हैं अब ये भी क्या है, ठीक है। बट ये हम पैकेजेस यूज क्यों करते हैं? इजी फ्लो टू रिमेम्बर, इजीली याद रहता है। सब एक फोल्डर बना, आप कोई काम कर रहे हो अलग अलग जगह रखूंगी, कितना मुश्किल से याद रखना, मैंने पूरे फोल्डर बना लिए तो इजी, ठीक है। फंक्शंस डज वन टास्क, एक फंक्शन एक ही काम कर रहा है। मॉड्यूल क्या, फाइल कंटेनिंग फंक्शंस, एक पूरी मैंने एक फाइल बना ली जो सिर्फ फंक्शंस कंटेन कर रही है। पैकेजेस क्या है, फोल्डर दैट कंटेन मॉड्यूल्स, पूरे फोल्डर। फंक्शंस है, फंक्शंस को मैंने मॉड्यूल में सेव किया, मॉड्यूल्स को मैंने पैकेज में सेव कर लिया। इनिट फाइल क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ इनिट फाइल, इनिट इज अ डॉट पी वाई टेल पाइथन दैट अ डिक्शनरी शुड बी ट्रीटेड एज अ पैकेज। ये बताता है कि ये जो डिक्शनरी है ना, जो पूरा है, ये पूरा एक पैकेज है, इसीलिए अपने आप एक फाइल बन जाती है। यूजर्स कैन मेक अ फोल्डर एज अ पैकेज, जो पैकेज है ना पूरा का पूरा, उसको बताते हैं कि पूरा क्या है, पूरा का पूरा एक पैकेज है, फोल्डर नहीं है, ठीक है। और रन ऑटोमेटिकली व्हेन द पैकेज इज इम्पोर्टेंट, हम खुद कुछ नहीं करते हैं, अपने आप रन हो जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। कैन कंट्रोल व्हाट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम द पैकेज, पूरा कंट्रोल करते हैं कि पैकेज पे सब हम उसे इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद पीवाईसी फाइल, पीवाईसी कैप ये बनी हुई है ना ऑटोमेटिक, तो ये क्या होता है? पीवाई फाइल आर कंपाइल्ड बाइट कोड, जब जैसे ही मैं कोई रन कोड रन करती हूँ, कंपाइल होता है, वो पहले कंपाइल होता है, उसका बाइट कोड बनता है, क्रिएटेड बाय पाइथन टू मेक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्टर, ताकि क्या है, मेरा कोड है, मेरा प्रोग्राम है, फास्ट हो। अभी पीवाईसी फाइल ऑटोमेटिक बन गई, इसको बोलते हैं पाइथन कंपाइल्ड फाइल बाइट कोड,
ठीक है, बाइट कोड फाइल है वो, कंपाइल्ड बाइट कोड फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द पाइथन स्टोर्ड इनसाइड द py कैप्चर फोल्डर हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर मैंने एक बार रन कर दिया उसकी बाइट कोड जनरेट हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी मैं रन करूंगी इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। ठीक है, सो उसके बाद है इम्पोर्ट CYC प्रिवेंटिंग। अगर मुझे ये चीज मैं चाहती हूँ कि ये फालतू में मेरे सिस्टम में क्रिएट ना हो, क्योंकि दिख रहा है तो मुझे अजीब सी लग रही है ना, तो इसको आने से कैसे रोक सकती हूँ। SYS डोंट राइट बाइट कोड इक्वल टू ट्रू। अगर मैं ये कर दूंगी ना तो मेरी ये वाली फाइल जनरेट नहीं होगी, .py से फाइल जनरेट नहीं होगी, इवन दो py फाइल आर यूजफुल है। समटाइम वी डेलिबरेटली स्टॉप पाइथन फ्रॉम क्रिएटिंग। कई बार हम डेलिबरेटली अपनी इच्छा से इसे स्टॉप कर देते हैं ताकि ये ना बने। कीप प्रोजेक्ट क्लीन, ताकि प्रोजेक्ट क्लीन रहे। नो परफॉर्मेंस benefit in short script. Avoid unnecessary file in git and deployment. Read only environment, जब मुझे सिर्फ रीड करने के लिए होना, एजुकेशनल क्लियरिटी के लिए हम ये करते हैं कई बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनबिल्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। इनबिल्ट क्या है? इनबिल्ट मॉड्यूल्स आर मॉड्यूल्स दैट कम प्री इंस्टॉल्ड विद पाइथन। प्रीडिफाइंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं? जो पाइथन के साथ अपने आप ऑटोमेटिक इंस्टॉल होके आते हैं, लाइक मैथ हो गया, ओएस हो गया, वाईएस वेस हो गया, डेट टाइम हो गया, रैंडम हो गया। ठीक है, ये सब होगा। जैसे मुझे मैथ का कोई स्केयर का फंक्शन यूज करना है, इंपोर्ट मैथ करूँगी, ये इनबिल्ट हमें मिल रहा है, हमने नहीं बना है। ठीक है, तो हमें इसे यूज कर रहे हैं। उसके बाद है थर्ड पार्टी मॉड्यूल। थर्ड पार्टी मॉड्यूल क्या होता है? थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स आर नॉट इंक्लूडेड विद पाइथन एंड मस्ट बी इंस्टॉल्ड सेपरेटली। कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो हम जो पाइथन के साथ तो आ रहे हैं बट हम उसे ना इंक्लूड नहीं होता पाइथन में, हम उसे सेपरेटली इंस्टॉल करते हैं। जैसे नमपाई हम करते हैं ना, इंपोर्ट नमपाई एज पांडा पीडी, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, पांडास एज पीडी करते हैं ना हम। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी लाइब्रेरीज को यूज करना चाहते हैं, सेपरेटली हम इसे इंस्टॉल करते हैं। हम क्या करते हैं जब भी हमें यूज करना, पिप इंस्टॉल पांडा। ठीक है, उसके बाद होता है कि पाई क्या है? पाइथन पैकेज इंडेक्स। पाई बोलते हैं पाइथन पैकेज इंडेक्स, हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। ये क्या है? इट्स ऑफिशियल ऑनलाइन रिपोर्टरी रिपोजिटरी वेयर पाइथन पैकेज आर स्टोर्ड। जहाँ पाइथन के पैकेजेस स्टोर है वहाँ से हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। IC यूजेस क्या है? फाइंड पाइथन लाइब्रेरी, इंस्टॉल पैकेजेस, पब्लिश योर ओन पैकेज। हम अपने खुद के पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये था हमारा पाइथन का स्क्रिप्ट और मॉड्यूल्स का चक्कर। एक बार हम इंटरव्यू क्वेश्चंस रीड आउट कर लेते हैं ताकि अगर मुझसे इंटरव्यू में पूछता है इंटरव्यूअर, सो आई कैन आंसर दैट। So what is the difference between function and module? A function performs a single task, while a module is a file that contains multiple functions and classes. उसके बाद कहता है स्क्रिप्ट और मॉड्यूल क्या होता है? A script is executed directly to perform a task. स्क्रिप्ट क्या है? डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, while a module import to reuse. मॉड्यूल्स का सिस्टम यही होता है कि हम उसको रीयूजेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कैन अ फाइल बी बोथ स्क्रिप्ट एंड मॉड्यूल? क्या एक फाइल स्क्रिप्ट और मॉड्यूल दोनों हो सकते हैं? यस, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड। डिपेंड करता है कैसे यूज कर रहे हैं, हो सकते हैं दोनों भी हो सकती है। व्हाट इज इनिट फाइल? init is initialized a package and tell Python that the folder is a package. What are .pyc files? पैकेज का क्या होता है? एक चीज बताते हैं, पैकेज का मेन चक्कर क्या है। अभी ये पैकेज नहीं है, इसमें इनिट क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसको पूरे पैकेज, अगर मुझे इनिट फाइल यूज करना है तो मैं इसको क्या करूंगी, पूरे पैकेज को बाहर जाके, अभी तो मैं यही काम कर रही हूँ इसी फोल्डर में। ठीक है, इनिट फाइल कब बनती है? जब मैं इस फोल्डर में काम नहीं कर रही, मैं उधर आगे जाके फोल्डर रीयूज कर रही हूँ। अभी तो मेरा वही फोल्डर यूज हो रहा है ना। अगर मैं दूसरे फोल्डर में जाके इस फोल्डर की चीजें यूज करूंगी, वो होता है पैकेज। ठीक है, इतना डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें इतना यूज नहीं करना है अभी के लिए। अभी जब हमें नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर सकें। पैकेज क्या होता है? पूरा का पूरा। मैं अगर पैकेज में ये नहीं है कि मैं उसी में, अभी मैंने पैकेज बनाया ही नहीं है, ये मैं मॉड्यूल्स कर रही थी कि मैं उसी में यूज कर रही थी। अगर मुझे पैकेज बनाना तो दूसरे फोल्डर में जाके यूज करूंगी, तो होता है पैकेज का यूज। पैकेज का मीनिंग ये है कि मैं उसी में, उसी किसी भी फाइल में उसको रन नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर जाके दूसरी जगह रन कर रही हूँ, दूसरे कॉल फाइल में उसको कॉल कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज याद रखने लायक है। सो व्हाट इज
What are .pyc file? Compiled bytecode file created by Python to improve execution speed. PYC क्या करते हैं? बाइट कोड जनरेट करते हैं ताकि एग्जीक्यूशन की स्पीड फास्ट हो जाए. What is PyPy? PY PI Py is an official repository used to host or install Python packages. हम install करते हैं. What is third party module? External library installed using pip and not included in Python by default. Python में by default नहीं आता, हम उसे जाके install करते हैं. So one line summary: function do task, module organize functions, packages organize modules, script run the program, and PyPI provide external library. That is so simple. That's it for about script and module. अब हम चलेंगे next topic पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा OOPS. पाइथन OOPS है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. OOPS को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. OOPS is a way of writing program using objects and classes. It helps to write clean, reusable and easy to manage code. OOPS is a way of writing program using object and classes. OOPS एक तरीका है कोड को लिखने का ऑब्जेक्ट और क्लासेस के तरीके से यूज करके. इट हेल्प टू, क्या है, हमारी हेल्प करता है कोड को क्लीन करने में, रीयूज कर सकते हैं, इजी टू मैनेज करना आसान हो जाता है. क्लास होता क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ डिजाइन. इट डिफाइन व्हाट डेटा एंड व्हाट एक्शन एन ऑब्जेक्ट विल हैव. क्या है? क्या एक ब्लूप्रिंट है, जैसे हम घर बनाते हैं तो एक उसका नक्शा बनाते हैं ना, उस टाइप का है. एक डिजाइन है, ब्लूप्रिंट है जो डिफाइन करता है डेटा कैसा है, क्या डाटा है और क्या एक्शंस होंगे उस पर. ओके, जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में क्लास होगी स्टूडेंट्स. इट आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करता है? नेम, एज, मार्क्स. ठीक है. ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल थिंग क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास. ऑब्जेक्ट एक असली रियल थिंग है जो क्लास क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास, जो क्लास से बनती है. ऑब्जेक्ट यूजेस द क्लास ब्लूप्रिंट. ठीक है. एग्जाम्पल है, मैंने कोई क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट, पास कर दिया, उसमें सिंपली पास करती गई, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया S1. अभी कुछ लिखा नहीं है स्टेटमेंट में, सिंपली पास कर दिया, फिर मैंने उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाए, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए. जस्ट जब भी मुझे प्रिंट करना तो मैं प्रिंट S1, ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया. ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लिया. अब है इनिट मेथड या कंस्ट्रक्टर. इनिट मेथड रिटर्न ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इनिट मेथड अपने आप ऑटोमेटिकली रन हो जाता है. यूज टू इनिशियलाइज वैल्यू, वैल्यू को इनिशियलाइज करवाने के लिए. एग्जाम्पल है, मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट, ठीक है, क्लास स्टूडेंट, मैंने उसमें डिफाइंड इनिट कर दिया, अपने आप ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा. मैंने लिखा सेल्फ नेम एज, मैंने ले लिया नेम और एज. सेल्फ नेम में गया, जो भी नेम मैंने डाला वो सेल्फ नेम में चला गया. एज में जो मैं एंट्री की थी, जब एंटर करूंगी तो वही एज यहाँ चली जाएगी. जब ऑब्जेक्ट कब एंटर करते हैं? जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. लाइक मैंने S1 एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राहुल एज भी 20. राहुल किस में गया? इसमें इनिट के सेल्फ वाले में, ये 20 में चला गया. अब मैं जब भी कॉल करूंगी तो मुझे शो करेगा. एक काम करते हैं, हम आते हैं कोलैब पे. कोलैब पे आए, अब हम बना रहे हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट, या सीधा लिख देते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट. मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की. ठीक है, उसमें मैंने डिफाइन किया इनिट फंक्शन. इनिट फंक्शन, अब मैंने लिख दिया सेल्फ नेम एंड एज. ठीक है, फिर मैंने बोला सेल्फ में कौन सा सेल्फ नेम,
जो भी मैं नेम एंटर करूंगी वो, सेल्फ एज, जो भी मैं एज एंटर करूंगी वो। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। नेम और एज। जब भी मुझे प्रिंट करना, मैं क्या करूंगी, S1 नेम लिख सकती हूँ। पर क्यों नहीं उठाएगा ये? मैंने नेम का नेम लिखा, मैंने उसको नाम नहीं दिया। नेम इज नॉट डिफाइंड, मैंने डाला राम। ठीक है, आ गया ना? ये क्लास और ऑब्जेक्ट से कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है सेल्फ कीवर्ड। सेल्फ कीवर्ड क्या होता है? सेल्फ रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। यूज टू एक्सेस वेरिएबल इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल है उसको एक्सेस करने का एक तरीका है। एग्जाम्पल है मेरे पास, मेरे पास क्लास स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ सेल्फ लिख दिया। ठीक है, प्रिंट द सेल्फ, दिस इज अ सेल्फ एग्जाम्पल। जब मैंने स्टूडेंट को कॉल की तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जस्ट शो करने के लिए। मैंने S1 डॉट शो कर दिया। एक बार करके देखते हैं। अभी तक मैं क्या कर रही थी, उसके ऑब्जेक्ट को वो कर रही थी, अब मैंने फंक्शन इसके अंदर ही सेटल कर दिया। हम आते हैं इस पर, तो हमने बनाया क्लास S1 बना ली, क्लास S बना ली मैंने। ठीक है, और उसके बाद मैंने डिफाइन किया शो फंक्शन। इसमें मैंने सिर्फ सेल्फ कीवर्ड दिए, एक ही लिया। ठीक है, अब मैं बाहर आई, मैंने क्या किया, S1 डॉट S1 का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, जब मैंने S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, पहले मैं क्या कर रही थी, किसके वेरिएबल नेम के हिसाब से जो अंदर पैरामीटर पास किए थे उसके हिसाब से आपका कॉल कर रहे थे। अब देखते हैं सीधा फंक्शन कैसे कॉल कर लें। वेट, स्टूडेंट नहीं था ना, यहाँ पे S था। ठीक है, आ गया, सीधा शो कर दिया, क्योंकि मैंने प्रिंट करवाया हुआ था, रिटर्न नहीं करवाया। प्रिंट करवाया तो उसने सीधा आउटपुट शो कर दी मुझे। ठीक है, ये होता है सेल्फ। पहले मैं कैसे कर रही थी, उसके पैरामीटर्स से कॉल कर रही थी उसको। अब मैंने उसके अंदर जो फंक्शन है क्लास के अंदर उससे कॉल कर ली। ठीक है, वेरिएबल्स इन क्लास। वेरिएबल इन क्लास क्या है, इन इज इंस्टेंस वेरिएबल बिलोंग टू ऑब्जेक्ट। बिलोंग टू ऑब्जेक्ट क्लास है मेरे पास, मान लो मेरे पास एक क्लास है, मैंने उसमें डिफाइन इनिट करके इनिट फंक्शन बनाया, मैंने उसको ऐसे शो कर दिया सेल्फ नेम। फिर मैंने S1 में स्टूडेंट का नेम डाल दिया, S2 से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका नाम नेहा डाल दिया उसमें। ठीक है, अब मैं नेहा, मैंने दो वेरिएबल,
इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल होता है कि एक क्लास क्या है, बिलोंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने हमने जस्ट क्लास बनाई और कॉल कर लिया, ऑब्जेक्ट उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। प्लस क्लास वेरिएबल क्या होता है? शेयर बाय ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके साथ शेयर किए जाता है। कैसे? जैसे मैंने क्लास बनाई कॉलेज, उसके अंदर बोला कॉलेज इक्वल टू ABC कॉलेज, डिफाइन मैंने शो कर दिया उसको। फिर मैंने एक मतलब इस क्लास के अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, मतलब वेरिएबल बना लिया एक, मान लो ठीक है कॉलेज, और उसके बाद मैंने ये डाल दिया। अब मैंने प्रिंट सेल्फ कॉलेज, अब ये इसे एक्सेस कर पा रहा है। पहले तो मैं क्या कर रही थी, फंक्शन में बना रही थी और फंक्शन में ही एक्सेस कर रही थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, S1 और S2 कर दिया। अब शो करके सीधा कॉल कर पा रहे हैं वो। ये कहाँ से आ रहा है? क्लास से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लास वेरिएबल्स। और उसके बाद है मेथड कौन से हैं? फंक्शंस रिटर्न इनसाइड अ क्लास। क्लास के अंदर ही एक फंक्शन लिखा है, यूज टू परफॉर्म एक्शंस। ठीक है, लाइक इज इंस्टेंस मेथड हम सेल्फ यूज करते हैं, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड। 4 पिलर्स ऑफ उप्स। उप्स के 4 पिलर है मेन: इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इसे बस समझेंगे क्योंकि हम ज़्यादा इसे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं हम अपने फील्ड में अभी के लिए। सो उप्स क्या है? इनकैप्सुलेशन, राइट रैपिंग डेटा एंड अ मेथड टुगेदर। इनकैप्सुलेशन क्या है कि हमने डेटा को और मेथड को एक साथ रैप अप कर दिया। प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस। हम उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब हमने उसे इन शॉर्ट हमने डेटा को सिक्योर कर लिया ताकि प्राइवेट के तरीके से, ताकि उसे हर कोई एक्सेस ना कर सके। उसके बाद है इनहेरिटेंस। चाइल्ड क्लास गेट प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स क्लास। इनहेरिटेंस मतलब हमने अपने पेरेंट्स से कुछ इनहेरिट कर लिया, लाइक उनकी प्रॉपर्टी, उनके फीचर्स। नैन नक्श कई बार अपने पेरेंट्स से जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे मैंने क्लास पेरेंट बनाई, ठीक है, उसके अंदर मैंने फंक्शन बना दिया। अब मैंने क्लास चाइल्ड बनाई बट उसमें से इसे इनहेरिट कर लिया। ऐसे इनहेरिट करना कहते हैं, ब्रेसेस में दूसरी क्लास का नाम डाल दिया। ठीक है, इनहेरिट कर लिया। अब जैसे जो फंक्शंस इसके हैं ना, अब चाइल्ड के फंक्शन हो गए कार। ठीक है, माँ बाप ने क्या है, घर बनाया, बच्चे ने कार बनाई, पर इनहेरिट चाइल्ड ने पेरेंट से किया तो उसका घर भी उसी का ही हो गया, से बोलते हैं। ठीक है, अब जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, मैंने सी चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसको उसके ऑब्जेक्ट के साथ जो क्लास पेरेंट्स क्लास का जो फंक्शन था वो भी कॉल कर लिया, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? कैप्सूल की तरह, मतलब हमने डेटा को सिक्योर बनाने के लिए प्राइवेट कर दिया उसे, ताकि हर कोई उसे डायरेक्ट एक्सेस ना करे। इनहेरिटेंस में क्या है? जस्ट सिंपली पेरेंट क्लास को हमने इनहेरिट कर दिया, अब उसके जो फंक्शंस हैं वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? सेम मेथड नेम डिफरेंट बिहेवियर। मेथड नेम सेम है बट उसका बिहेवियर डिफरेंट है। कैसे? लाइक मैंने क्लास बनाई बर्ड नाम की, उसमें एक साउंड फंक्शन बना लिया। ठीक है, फिर मैंने एक क्लास बनाई डॉग की, उसमें भी साउंड फंक्शन बना लिया। मतलब क्या है कि फंक्शंस के नेम सेम है बट उनका मेथड सेम है। ठीक है, पर क्या है, बिहेवियर अलग अलग है। मतलब फंक्शन सेम है, डिफाइन किया, प्रिंट सेम लिखा, अंदर की बिहेवियर है वो हमने अलग कर दिया। अब मैंने बी से बर्ड का बना लिया, डी से डॉग का बना लिया। जैसे मैं बी को साउंड के साथ क्रिएट करूंगी और डी को डॉग का, डी के साउंड के साथ, मतलब ऑब्जेक्ट अलग अलग है ना, तो उसका बिहेवियर भी अलग अलग है, बट दिखने में देखो मेथड सेम दिख रहे हैं ना, मेथड तो सेम है, साउंड। आगे है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। अब मैंने मान लो कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, या कोई चीज़ बनाई डिजाइनिंग की, मैंने सामने वाले को इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं दी कि मैंने ये कैसे बनाई, क्या किया, जस्ट मैंने उसे दिखा दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन। फ्रॉम एबीसी, उसे लिखते कहते हैं कैसे अब्स्ट्रैक्शन को? फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी अब्स्ट्रैक्शन मेथड। ये उसको लिखने अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये उसको लिखने का तरीका है ताकि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड कर ली जाए। मैंने कहा क्लास
शेप अब्स्ट्रैक्ट मेथड, मैंने उसको बताया। डिफाइन एरिया, मैंने एरिया डिफाइन किया, जस्ट सेल्फ लिखा और पास कर दिया। अब मैंने आगे जाके स्क्वायर के लिए भी बना ली, जब भी मुझे कॉल करना है मैं एस डॉट एरिया कर दिया, ठीक है, वो रन हो जाएगा जो भी हम प्रोग्राम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? पाइथन में 3 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। पाइथन हैज 3 टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक डिटेल में एक दिन हम नेक्स्ट इसी वीडियो में हम डिटेल में क्लास करेंगे, अभी जस्ट मोटा मोटा ओवरव्यू ले रहे हैं। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर एक्सेसिबल एवरीथिंग, एक्सेसिबल बाय एवरीथिंग एवरीवेयर। तो क्या है, पब्लिक में क्या है, सभी उसे एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नो अंडरस्कोर यूज्ड, कोई अंडरस्कोर यूज नहीं होता। जैसे मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट इनिट, उसमें इनिट फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है, और ये क्या पब्लिक है, पब्लिक है मतलब कोई भी उसे यूज़ कर सकता है, कैसे भी यूज़ कर सकता है। जैसे ही मैंने इसे मतलब क्या किया, अब फंक्शन बाहर का भी एक फंक्शन बना लिया, जब मैं उसको कॉल करूँगी इजीली आउटसाइड एक्सेस, बाहर वाला कोई भी इसे एक्सेस कर पा रहा है। बट प्रोटेक्टेड में क्या है, एक्सेस इनसाइड क्लास, चाइल्ड क्लास, यूजेस सिंगल अंडरस्कोर। इसमें क्या क्या सिंपली एक्सेस कर दिया, ये देखो, बट इसमें क्या है, इजली अंडरस्कोर की हेल्प से ही एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें क्या है, डबल अंडरस्कोर की एक्सेस ओनली इनसाइड द क्लास, ठीक है, ओनली क्लास के अंदर है। ये क्या है, पेरेंट क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, पर प्रोटेक्टेड क्या है, सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं और डबल स्कोर एक्सेस कर सकते हैं। हम एक बार के लिए ऑब्जेक्ट का इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, और हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिटेल में क्लास का करेंगे। यही मेरी कंप्लीट होती है पाइथन की रिवीजन। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।